Chapter 4. After 2 years, 4 साल बाद, Arusa got a chance to blast the whole building. अरुसा को मौका मिला कि पूरी बिल्डिंग को उड़ाने का, वो भी 4 साल बाद. But she needed one innocent girl. लेकिन उसे एक मासूम लड़की की जरूरत थी. To send her away, जिसे यहाँ से भगा सके. With some money for her family, अपने घर वालों के लिए, पैसे के लिए किसी को भेज सके उसके घर, ताकि उसके घर वालों को कुछ पैसे मिल जाएं. Because she needed job to educate her younger brothers and sisters. क्योंकि उसको जॉब की जरूरत इसलिए थी कि वो अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सके. She thought, उसने सोचा, she will earn money, कि वो कमाएगी पैसे, and send all money to their parents, और तमाम पैसा अपने घर वालों को, वालिदैन को दे देगी. But लेकिन it was a fake job. ये जाली नौकरी थी. To catch girls, सिर्फ गर्ल्स को पकड़ने के लिए. And she has been planning for 2 years to set a fire. और वो प्लानिंग कर रही थी 2 साल से इस जगह को आग लगा के तबाह करने की. That night, उस रात, she offered prayer. उसने दुआ मांगी, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी. Dear God, ऐ मेरे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, I have been committing sin. मैं गुनाह करे जा रही हूँ. For 2 years, 2 सालों से. Please forgive me. मुझे माफ कर दे. I didn't get any choice. मुझे कोई choice नहीं मिली थी. मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा. अल्लाह help me. अल्लाह मेरी मदद करे. अल्लाह help to destroy this. Allah help to destroy this place. Allah help me to destroy this place. Allah मेरी मदद करे इस जगह को तबाह करने की. The next day, a new girl came into WHW. अगले दिन एक लड़की आई WHW में. But that girl wanted to die. वो लड़की मरना चाहती थी. She has not eaten for 1 day. उसने कुछ भी नहीं खाया एक दिन. Sarish begged, order Arusa to convince her, and she went to her. यानी अरूसा went to her. सैरिश बेग ने अरूसा को ऑर्डर दिया कि उसे मनाए. तो अरूसा उसके पास गई, लड़की के पास यानी माहीन के पास. She saw a beautiful girl like a doll. उसने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा जो बिल्कुल गुड़िया की तरह थी. She was just like her younger sister Uruj. वो बिल्कुल अपनी छोटी बहन उरूज की तरह थी. She decided to help her to run away. उसने फैसला कर लिया कि वो उसे यहाँ से भगा देगी, उसे यहाँ इस दलदल में नहीं आने देगी. अरूसा राइट ऑन अ पेज. अरूसा जो है वो पेज पर लिखती है, डू नॉट टॉक, बात मत करना. दे इंजेक्टेड, उन्होंने एक ट्रांसमीटर इंजेक्ट किया है तुम्हारे हाथ में. दे इंजेक्टेड ट्रांसमीटर इन योर हैंड टू नो योर लोकेशन. तुम्हारी जगह यानी तुम कहीं भी भाग जाओ वो तुम्हें ट्रेस करके वापस पकड़ के ले आएंगे. देयर इज नो साउंड देयर इज अ साउंड रिकॉर्डर इन दिस रूम. इस रूम में साउंड रिकॉर्डर भी है ताकि हमारी बात सुनी जा सके. इफ यू वांट टू रन अवे फ्रॉम हियर, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा. बट इन रिटर्न, लेकिन बदले में, You have to do something for me. तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा. She wrote her plan. उसने अपना प्लान लिखा. I will come tomorrow. मैं कल आऊंगी. Get ready at 3 o'clock at night. Okay? 3 बजे रात के तैयार रहना. ठीक है? Next night, Arusa came to her. She took out a blade and cut that part of the body. अगले दिन अरूसा आई उसके पास और उसने एक ब्लेड निकाला और उस हिस्से को काटा जिस्म के यानी हाथ के. एंड टुक आउट अ ट्रांसमीटर, और ट्रांसमीटर को निकाला. डिस्ट्रॉयड इट, और उसे वहीं तबाह कर दिया. एंड गेव हर अ बैग, और एक बैग दिया. एन एनवलप, और एनवलप दिया. टेक सम मनी फ्रॉम दिस बैग, कुछ पैसे ले लेना इस बैग से. इफ यू नीड, अगर तुम्हें जरूरत हो. रिमेनिंग gave to my parents, बाकी जो बच जाए वो मेरे वालिदैन को दे देना. And tell them
what have I written in this letter? वो पढ़े लिखे नहीं है तो मेरे लिए ये लेटर उनके सामने पढ़ देना. One more thing, when you go from here, एक और बात, जब तुम यहाँ से जाओ, lock the door from the outside, बाहर से लॉक लगा देना. Nobody could in and out of this fancy place. इस फैंसी प्लेस से कोई ना बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके. Here is a locker and chain. ये चेन और लॉकर है, ये दरवाजे को लगा देना ताकि अगर किसी को होश भी आए और वो जाए तो भाग ना सके. माहिन saw that everyone was sleeping. माहिन ने देखा हर कोई सो रहा है. Even the guards भी सो रहे. She understood now. अब उसे समझ में आया. Why अरूसा said, क्यों अरूसा ने कहा था, do not eat or drink anything tonight. आज कुछ भी न खाना न पीना आज रात. She locked the door. उसने डोर को लॉक किया. From the outside, बाहर से. Running fast after half hour. और दौड़ना शुरू किया तेज. और आधे घंटे बाद she saw a smoke and sound of blast. उसने धुआं देखा और बहुत ही खतरनाक धमाका देखा. Many ambulance are going to that place. बहुत सी एम्बुलेंस उस जगह जा रही थी. And the next day she heard nobody survived. कोई भी जिंदा नहीं बचा. 600 people died last night in a fire. 600 लोग मारे गए इस आग में. She went to Arusa's village. वो माहिन जो है वो अरूसा के गांव गई. मीट हर फैमिली, उसके घर वालों से मिलने. गेव ऑल मनी टू देम, सारा पैसा उन्हें दे दिया. एंड सेड योर डॉटर वाज ब्रेव एंड शी सेव माय लाइफ, शी सेव मेनी गर्ल्स लाइफ. तो आपकी बेटी बहुत बहादुर थी और उसने बहुत सी लड़कियों की जान बचाई. आई एम रियली थैंकफुल टू योर डॉटर. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी बेटी की. बिकॉज शी डाइड बट सेव माई लाइफ. वो मर गई लेकिन मुझे बचा लिया. शी रीड अ लेटर फॉर हर पेरेंट्स. उसने खत पढ़ना शुरू किया. अस्सलाम वालेकुम बाबा जान. इट इज माई रिक्वेस्ट टू फॉरगिव मी. बाबा जान मुझे माफ कर दे, मेरी ये दरखास्त है. बिकॉज आइदर दे विल किल और आई विल किल देम. या तो वो मुझे मार देते या मैं उन्हें मार देती. Here I purchased some houses and shops to support my family, my younger brothers and sisters. मैंने कुछ प्रॉपर्टी, कुछ घर और कुछ शॉप्स खरीदी हैं अपने बहन भाइयों के मुस्तकबिल के लिए. It is my last wish to accept my money and property. ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि आप इस पैसे और इस चीज़ों को, मतलब पैसा और इस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लें. योर अनलकी डॉटर अरूसा. आपकी बदकिस्मत बेटी अरूसा. हर फादर वॉज अ फार्मर. उसके वालिद एक किसान थे. व्हेन ही हर्ड द स्टोरी, जब उन्होंने ये कहानी सुनी, द लेटर में, देन ही सेड, उन्होंने कहा, टेक दिस मनी, प्रॉपर्टी, पेपर एंड गिव टू ऑर्फन्स एंड हैंडीकैप इंस्टीट्यूट. ये पैसा लो और प्रॉपर्टी लो, पेपर्स लो और जाकर यतीम मिस्कीन इदारों में या जो माजूर है उस इदारे में जमा करा दो. इफ आई यूज दिस मनी, अगर मैं ये पैसा इस्तेमाल करूंगा, देन अल्लाह विल नेवर फॉरगिव अस, तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा. इफ वी ईट अनलॉफुल थिंग्स, अगर हम हराम चीजें इस्तेमाल करेंगे, आवर चिल्ड्रन विल डिसओबे अस, हमारे बच्चे हमारे नाफरमान हो जाएंगे. काइंडली टेक दिस एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी एंड पुअर पीपल. जाओ और इसे बांट दो गरीबों और जरूरतमंद लोगों में. एंड गिव टू गवर्नमेंट, आर गिव टू द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट को दे दो. इट इज हर लास्ट विश, सेड माहिन ने कहा, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि आप ये रखें. Okay, tell me one thing. You said she was martyred for the sake of many girls. तुमने एक बात बोली कि वो शहीद हो गई बहुत सी लड़कियों के लिए. Am I right? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? Because I'm an illiterate farmer. मैं एक जाहिल किसान हूँ. But you look literate. लेकिन तुम पढ़ी लिखी लगती हो. She is martyred.
then she must go to heaven. अगर वो शहीद है तो वो उसे जन्नत में जाना चाहिए. But if we use those haram unlawful money, अगर हम वो पैसा इस्तेमाल करते हैं जो गलत है, हराम है, then where will she go? तो वो कहाँ जाएगी? her death sorry her death will meaningless. तो उसकी मौत रायगा जाएगी. Maheen replied, okay, I understood uncle. मैं समझ गई अंकल. She took money and property, documents and came back to Karachi, give all money and document in Orphan Institute. From that day she promised herself, उस दिन से उसने खुद से वादा किया, she will be a good Muslim, whatever it takes. जो भी कुछ हो जाए मैं एक अच्छी मुस्लिम बनूंगी. She has some money. She came back to Karachi. She sometimes sleep at civil hospital. वो कभी कभार सिविल हॉस्पिटल में सोती. तैयब was in front of her mom's tomb. तैयब अपनी माँ की कब्र के सामने. I'm here to inform you. मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ. I had opened my own shop. मैंने खुद की एक दुकान ले ली है. Sooner I will buy a flat. मैं जल्द एक फ्लैट ले लूंगा. Mom, I kept your promise. मैंने आपका वादा याद रखा, मैंने आपका वादा निभाया. I have not seen her for 5 years. मैंने उसे 5 सालों से नहीं मिला न देखा. I didn't embarrass you in front of your brothers. मैंने आपको आपके भाइयों के सामने शर्मिंदा नहीं किया. Mom, I forgot her. मैंने उसे भुला दिया. I never think about her. मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं. You didn't give me a chance to say sorry. आपने मुझे मौका ही नहीं दिया माजरत करने का. I wanted to say I was angry. मैं बस ये कहना चाहता था मैं गुस्से में था. I said I hated you. मैंने आपसे कहा था मैं आपसे नफरत करता हूँ. That's a lie. ये सिर्फ झूठ था. How can I hate you? मैं कैसे आपसे नफरत कर सकता हूँ? You were my best friend. आप मेरी बेहतरीन दोस्त थी. I swear. मैं कसम खाता हूँ. I did not hate you. कि मैं आपसे नफरत नहीं करता. I was just an 18-year stupid boy. मैं बस एक 18 साल का बेवकूफ लड़का था. Forgive me. उस बेवकूफ लड़के को माफ कर दे. Maheen was offered namaz tahajjud. She started talking to Allah in prayer. माहीन ने नमाज तहज्जुद शुरू कर दी, सारी नमाजें शुरू कर दी और अल्लाह से बातें करने, दुआओं में बातें करना शुरू कर दी. I want to forget him. मैं उसको भूलना चाहती हूँ. I know he divorced me. मैं जानती हूँ उसने मुझे तलाक दी. I don't have right to think about him. मैं उसे सोचना नहीं चाहती. But he was my first and the only one love. वो मेरा पहला और सिर्फ एक प्यार था. How can I forget him? मैं कैसे उसको भूल सकती हूँ? I still miss the places where we went together. मैं उन जगहों को याद करती हूँ जिन जगहों पर हम एक साथ गए. He beated me. उसने मुझे मारा. But I still love him. He broke his promise. But I still love him. उसने मुझे मारा, मैं फिर भी उससे प्यार करती हूँ. उसने वादे तोड़े, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ. He finally broke me and divorced me. उसने मुझे तोड़ दिया और मुझे तलाक दे दी. But I still miss him. मैं उसे अब भी याद करती हूँ. I want to see him. मैं उसे देखना चाहती हूँ. To look at him one more time, God. मैं उसे एक बार फिर देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ. अल्लाह, I wish I could just forget about him like he forgot me. मैं काश मैं उसे भुला सकती जैसे उसने मुझे भुला दिया. Help me God. मुझे मेरी मदद करें. What to do? क्या करूं? How do I stop thinking about him? कैसे मैं खुद को रोकूं उसे याद करने से? How do I forget him? Then she slept. दुआ करते करते वो सो गई. She saw a dream. उसने एक ख्वाब देखा. अस्सलामु अलैकुम. एक रोशनी और एक आवाज. I have a solution. मेरे पास तुम्हारे लिए सलूशन है. But you cannot do it. लेकिन तुम नहीं कर सकोगी. Tell me. I can and I will just tell me. मैं कर सकती हूँ, बस आप मुझे बताएं. I will do anything to forget him. मैं कुछ भी करूँगी उसे भुलाने के लिए. I want to erase his memories from my mind. मैं उसकी यादें अपने दिमाग से मिटाना चाहती हूँ.
उस आवाज ने कहा, ओनली 3 रूल्स टू फॉरगेट हिम, सिर्फ 3 रूल है उसे भुलाने के लिए। यू मस्ट ऑफर 5 टाइम प्रेयर्स, तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़नी होगी। आल्सो ऑफर नमाज तहज्जुद, नमाज तहज्जुद भी पढ़ना। नेवर मिस एनी, इफ यू मिस यू विल गेट फेल, अगर तुमने एक भी नमाज छोड़ी तो तुम उसे नहीं भुला सकोगे। रिसाइट सूरह यासीन, सूरह रहमान, आयतुल कुर्सी, कलमा तैयबा, अस्तगफार, अल्हम्दुलिल्लाह एंड दुरूद शरीफ whenever you walk or go somewhere or alone, जब भी तुम अकेले हो या चल फिर रही हो तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, चाहे वो सूरह यासीन हो, सूरह रहमान हो, आयतुल कुर्सी हो, कलमा हो तैयबा हो, कलमा तैयबा हो, अस्तगफार हो, अल्हम्दुलिल्लाह हो, दुरूद शरीफ हो, लेकिन तुम्हारी जबान से जिक्र रुकना नहीं चाहिए। क्राउड, यू नीड टू रिसाइट ओनली योर ears कैन लिसन, अगर तुम रश में हो तो तुम्हारे इतनी आवाज से पढ़ना कि सिर्फ तुम्हारे कान सुन सके। Whether you are free or busy, you need to recite every time, चाहे तुम मसरूफ हो या फ्री हो, तुम्हें हमेशा पढ़ते रहना है, तलावत करते रहना है। It is impossible for anyone, ये नामुमकिन है किसी के लिए भी। If you do this, your heart, अगर तुम ये करती हो, your heart filled with Allah's zikr, तो तुम्हारा दिल जो है वो अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर हो जाएगा। Where there is Allah जिक्र, everything will vanish, जहां अल्लाह का जिक्र आ जाता है वहां सब कुछ गायब हो जाता है। तीसरी बात, if anyone helps you, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है, you have to offer nawafil for thanking Allah and pray for those who help you, अगर तुम्हारी कोई मदद करता है, तुम्हें हर मदद के बाद एक नवाफिल पढ़नी है, दो नवाफिल पढ़नी है और शुक्र अदा करना अल्लाह का, और उन लोगों के लिए दुआ करनी है जिन्होंने तुम्हारी मदद की। अल्लाह हाफिज, मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू एंड मेक यू अ गुड मुस्लिम, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें अच्छा मुस्लिम बनाए। शी गॉट अप, और उसकी आंख खुल गई, उसे ऐसा लगा जैसे उससे कोई बात कर रहा था, उसे तमाम ख्वाब याद था। सारा वॉज यंग एंड रिच, सारा एक अमीर तरीन और नौजवान लड़की थी। शी हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था, बट शी फेल्ट अलोन, लेकिन वो अकेला महसूस करती थी। पीपल लाइक हर, लोग उसे पसंद करते थे, बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड मनी, उसके पैसे के लिए और उसकी खूबसूरती के लिए। शी न्यू इट, और वो ये जानती थी। हर फादर इज अ बिजनेसमैन, हर मदर इज आल्सो वर्किंग वुमन, उसके फादर जो है वो बिजनेसमैन थे, उसकी माँ जो है वर्किंग वुमन थी। दे डोंट हैव टाइम फॉर सारा, उनके पास सारा के लिए टाइम नहीं था, बट दे आर गिविंग हर लग्जरियस लाइफ, लेकिन उन्होंने महंगी तरीन जिंदगी दे के रखी थी सारा को। सारा सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन ही वाज मेंडिंग हर कार, सारा ने उसे पहली दफा देखा जब वो एक कार की मरम्मत कर रहा था। He didn't look at her, उसने उसे नहीं देखा। He was just busy in working, वो बस अपने काम में मसरूफ था। When he repaired her car, जब उसने सारा की कार रिपेयर कर ली, he said, Madam, your car is ready, आपकी कार तैयार है। When she saw his eyes, जब सारा ने उसकी आंखों में देखा, those eyes are empty, वो खाली खाली सी आंखें थी। Like he cried all the time, जैसे वो हर वक्त रोता हो। She curious to know, उसे तजस्सुस हुआ जानने का। When she find out he doesn't talk to anyone, उसे पता चला कि वो किसी से बात नहीं करता। He has no friend, उसका कोई दोस्त नहीं। He is single, वो अकेला है। Living alone, अकेला रह रहा है। Now she loved to see him daily, अब उसे मोहब्बत हो गई उसे देखने की रोज, मतलब एक जुनून सा हो गया उसे देखने का। And wanted to talk to him, और उससे बात करने का। Madam, what do you do with your car daily? आप क्या करती हैं अपनी कार के साथ? I repair your car, but the next day you come again. मैं आपकी कार ठीक करता हूँ, अगले दिन दोबारा आप खराब करके ले आते हैं। I think you should leave your car here. मुझे लगता है आपको यहाँ कार छोड़ देनी चाहिए। I will check soon. मैं इसको अच्छी तरह चेक करूंगा जल्द।
And she replied, but I came here just for you. सारा ने आगे से कहा, मैं तो बस तुम्हारे लिए आई हूँ. Because I love you, क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत है. It is love at first sight. ये पहली नजर की मोहब्बत है. Have you ever heard about this? क्या तुमने कभी ये सुना है? Yes, I know about love at first sight, but I'm already married. मैंने सुना है पहली मोहब्बत के बारे में, लेकिन माजरत मैं शादीशुदा हूँ. She laughed and said, वो हंसी और कहने लगी, Do you think am I stupid before coming here to propose you? क्या तुम्हें लगता है मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ यहाँ आने से पहले, तुम्हें प्रपोज करने से पहले कुछ मालूम नहीं किया होगा? I got all the information about you. मेरे पास तुम्हारी सारी मालूमात है. So please do not lie to me. मुझसे झूठ मत बोलो. तैयब replied, I'm not interested in love, are you? ना मुझे मोहब्बत में दिलचस्पी है ना तुमने. Okay, then I promise. सारा जवाब देती है, फिर ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ. One day you will say I love you, Sarah. तुम एक दिन कहोगे तुम्हें सारा से मोहब्बत है. Until I keep trying. जब तक मैं कोशिश करती रहूंगी, जब तक तुम ये बोल ना दो. But I already love someone. लेकिन मैं पहले ही किसी से मोहब्बत करता हूँ. Then I will try harder to get you. तो मैं और ज्यादा कोशिश करूंगी तुम्हें हासिल करने की. माहीन wore a hijab. माहीन ने हिजाब पहनना शुरू कर दिया. She started नमाज 5 times in a day. उसने 5 वक्त नमाज शुरू कर दी. All day she just walked. Sometimes she found food in the dustbin or on the street. उसने 5 वक्त नमाज शुरू कर दी और पूरा दिन वो घूमती, कभी डस्टबिन में, कभी कचरे में, कभी सड़क पर खाना ढूंढने के लिए. She took and eat. और उसे मिल जाता तो वो खा लेती. When she was sitting, somebody gave the packet of food because it is common in the civil hospital. कभी कभार तो ऐसा होता कि वो बैठी होती तो लोग आकर बिरयानी की थैली या खाना उसकी गोद में डालते चले जाते. ये बहुत ही कॉमन बात है सिविल अस्पताल में. She sometimes offered prayer at women's mosque. वो कभी कभार औरतों की मस्जिद में नमाज पढ़ती. at Dow हॉस्पिटल और मामजी हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल, जहां उसे मौका मिलता वहां पर वो नमाज पढ़ लेती. She sleeps in a civil parking lot. वो सिविल हॉस्पिटल की पार्किंग लॉट में सोती. She knows she can wash her and offer prayer only at hospitals. वो जानती थी कि वो अपने आप को धो सकती है और अपने कपड़ों को भी धो सकती है और साथ ही साथ वुजू करके नमाज भी पढ़ सकती है सिर्फ हॉस्पिटल्स में. Whenever she walks, she recite आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह यासीन, कलमा तैयबा, इस्तिग़फ़ार. Her daily routine, she walks from civil to Jinnah, then Jinnah to Mamji, then return to civil. It is 4-hour walk and a 4-hour return. But after some day, her clothes were smelly. लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके कपड़े जो है वो बदबू आने लगी. Because she took bath, she washed her clothes in the washroom but without soap. वो कपड़े तो धोती थी लेकिन वो बगैर साबुन, बगैर सरफ के, तो थोड़ी सी स्मेल उससे आती थी. When she goes somewhere, people feel garbage now. एक वक्त आया कि उसके कपड़ों से बहुत ज्यादा बदबू आने लगी और ऐसा लगता था जैसे कचरा गुजर रहा है. Now she cannot enter in girls masjid or Mamji at Dow hospital. अब ये वक्त आ गया था कि वो मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकती थी हॉस्पिटल्स की. Because people think she is a beggar. क्योंकि लोग सोचते थे ये भिखारी है, यहाँ पे मांगने आई है, तो भगा देते थे. She was unable to offer prayer now. अब वो
नमाज नहीं पढ़ पा रही थी एंड हर प्रोटेक्शन वर ब्रोकन, और उसकी वो जो प्रोटेक्शन थी वो टूट चुकी थी। आफ्टर 2 years जुबैर said to Zara, 2 साल बाद जुबैर ने ज़ारा से कहा that इरफान does not want to marry फातिमा, इरफान जो है वो फातिमा से शादी नहीं करना चाहता, but how can he do this to our daughter? ज़ारा कहती है कि कैसे वो हमारी बेटी के साथ ऐसे कर सकता है। I will go and talk to her, मैं जाऊंगी और उससे बात करूंगी। Why did they leave us in this difficult time? वो कैसे छोड़ सकते हैं इस मुश्किल वक्त में हमें। ज़ारा, I have already talked to them, वो अपनी बेगम ज़ारा से कहता है कि मैं पहले ही उनसे बात कर चुका हूँ। They break engagement and return our ring, उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी और अंगूठी भी वापसी कर दी। But जुबैर, you know फातिमा, तुम जानते हो फातिमा को, फातिमा has been loved him since childhood, फातिमा उससे मोहब्बत करती है बचपन से। She always played with him, वो हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते थे। They both had a good understanding, उन दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। He warned her that do not tell her, उसके वालिद यानी जुबैर ने ज़ारा से कहा मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि उसे मत बताना इस बारे में, about this. When a good time come we will tell her, जब अच्छा वक्त आएगा तो हम उसे बता देंगे। Assalamu alaikum. You are getting away from your God. If you are facing too much trouble, then you are getting closer to Allah. माही ने ख्वाब देखती है जिसमें वही आवाज दोबारा से आती है रोशनी में, तुम अल्लाह से दूर होती जा रही हो। अगर तुम मुश्किलों में ज्यादा फंसोगी तो तुम अल्लाह के और ज्यादा करीब हो जाओगी। बट लेकिन do not miss 5 time prayers, लेकिन 5 वक्त की नमाजें मत छोड़ो। Try to get advantages from your troubles or problems, अपने मसलों में ही फायदा उठाओ, अपने मसलों में ही अपने प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। Whatever happen, जो भी कुछ हो जाए, faith in Allah, अल्लाह पे यकीन रखना। Sooner or later, जल्दी या देर में, you will pass your test, तुम अपने टेस्ट को पास कर लोगी। Come out from all troubles, और तमाम मुसीबतों से बाहर आ जाओगी। The most important thing, do not argue, बहस मत करना। May Allah bless you and protect you, Ameen. But who are you? Maheen said. She got up. What a strange dream. She heard only voice and light in her dream. And she ignored her dream this time. उसने इस दफा पिछले ख्वाब को तो फॉलो किया, लेकिन इस दफा इसको ख्वाब ही समझ नहीं आया तो वो क्या उसको फॉलो करती है, उसने इग्नोर किया। She was thinking of taking somebody's help. वो सोच रही थी किसी की हेल्प ली जाए। She went to beggars. वो भिखारियों के पास गई। A woman beggar carrying a child in her arm. एक औरत गोद में बच्चे को उठाए हुए थी। She wanted to talk in the middle of the traffic signal. वो ट्रैफिक सिग्नल के दौरान ही उससे बात करना चाहती थी। Before the police came, पुलिस के आने से पहले। But पुलिस आ गई। Where is our weekly extortion? हमारा भत्ता कहाँ है हफ्ते का? I charge more money because you are not begging alone. मैं तुमसे ज्यादा चार्ज करूंगा क्योंकि तुम अकेले भीख नहीं मांग रही, पुलिस वाला कहता है उस भिखारी से। Woman look at Maheen. वो भिखारी औरत माहीन को देखती है and said, she is not with me. ये मेरे साथ नहीं है। I haven't eaten for 2 days. मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। Nowadays people are getting stingy. वो भिखारी कहती है मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और लोग कंजूस होते जा रहे हैं। I'm asking last time, will you give me money? पुलिस वाला कहता है मुझे तुम पैसे दोगी या नहीं? अपना रोना रपाटा खत्म करो। I will take you to the police hospital.
sorry, I will take to the police station. मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा अगर तुमने नहीं दिया. Maheen was in shock. Maheen shock में थी because she had never seen a situation like this. Raju took them to the police station. पुलिस वाले ने कहा राजू इनको पुलिस स्टेशन ले चलो. Maheen replied, but you don't have right to touch the girls without a lady police. लेकिन तुम लोगों को हक नहीं है तुम किसी लड़की को बगैर लेडी पुलिस के हाथ लगाओ. राजू, look, she is a literate beggar. पुलिस वाला कहता है राजू देखो ये तो पढ़ी लिखी भिखारन लगती है. राजू replied, they are mother and daughter, professional beggars. ये मुझे लगता है माँ बेटी है, प्रोफेशनल है ये. If you touch me, I will scream. अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं चीखना शुरू कर दूंगी. Okay, राजू, don't touch her. Bring your stick. पुलिस वाला कहता है राजू इसको हाथ नहीं लगाना है, डंडे लेके आओ और इसको मारते हुए लेके जाओ. राजू came with his stick and start beating with his stick. The beggar woman said to Maheen. वो भिखारी औरत माहीन को कहती है Do not try to argue with the police. पुलिस से बहस मत करना. Let's go. और खामोशी से चलो मेरे साथ. They sat in a van. After 2 hours they were in lockup. 2 घंटे बाद वो लॉकअप में थे. She saw water. She remembered her dream words. Take benefit from your task. Difficult and problems. Never miss prayer. Always say Alhamdulillah. Then she said in her heart, thanks Allah. Thank you Allah. She performed wuzu. Then she asked for a prayer mat. Then she offered namazi asr. Then she started praying. You are the only one God and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah. I'm satisfied with you. I'm happy because you have given me a chance to pray. वो कहती है दुआ करते हुए अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं. मैं मुतमईन हूँ आपसे और खुश हूँ because you have given me chance to pray क्योंकि आपने मुझे मौका दिया नमाज पढ़ने का दुआ मांगने का. Dear God, I need only my parents' happiness. मुझे सिर्फ अपने वालिदैन की खुशियाँ चाहिए. When they die, जब वो इंतकाल कर जाए, please give them the most beautiful place in heaven. उन्हें सबसे बेहतरीन जगह देना जन्नत में. Thanks for this life. आमीन. और इस जिंदगी के लिए भी शुक्रिया. She spent 3 days in jail. She again started 5 prayers in a day. Police tried to warn her, torture her, scare her, but she didn't tell her address and about her family. Finally, they released her. 3 दिन तक पुलिस वालों ने उसे कोशिश की, धमकाया, टॉर्चर किया, डराया, लेकिन ना उसने अपना घर का एड्रेस बताया, ना घर वालों के बारे में बताया और फाइनली 3 दिन बाद उसे रिलीज कर दिया गया. Day 1 पहला दिन. सारा आस्क फ्रॉम तैयब. सारा तैयब से पूछती है Is she really beautiful? क्या वो वाकई में खूबसूरत है? I don't want to talk about her. तैयब कहता मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी. Then accept me. I will raise her memories from your mind. मैं तुम्हारी यादों से उसे मिटा दूंगी अगर तुम मुझे कबूल कर लेते हो. His eyes became wet. उसकी आंखें भीग गई. But he didn't want to cry. लेकिन वो रोना नहीं चाहता था. He said, "Stop talking nonsense. बकवास बंद करो. And take your car. और अपनी कार ले जाओ. Do not change the subject. She left you or you left her." सारा कहती है बात को मत बदलो. तुमने उसे छोड़ा या उसने तुम्हें छोड़ा. It is not your headache. Please go. ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है कि उसने मुझे छोड़ा या मैंने उसे छोड़ा. ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है. बस यहाँ से जाओ.
टेल मी अबाउट हर, मुझे उसके बारे में बताओ. देन आई विल गो, मैं चली जाऊंगी. आई वॉन्ट टू सी हर बिकॉज आई वॉन्ट टू सी माई एनिमी, मैं उसे देखना चाहती हूँ, मैं अपने दुश्मन को करीब से देखना चाहती हूँ. डोंट वरी आई कैन नेवर गेट हर, बेफिक्र रहो मैं उसे कभी पा नहीं सकता. शी इज ऑलरेडी इंगेज, वो इंगेज हो चुकी है. व्हाट, डोंट टेल मी दिस इज योर वन साइडेड लव. सारा कहती है क्या, ये मत कहना कि ये तुम्हारा एक तरफा प्यार है. He got angry, तैयब को गुस्सा आ गया. And went into the washroom and washed his face. उसने कुछ कहा नहीं और वॉशरूम में आके अपना मुंह धोने लगा. She was walking and she saw two Islamic books on a cart in the street. वो वॉक कर रही थी जब उसने एक ठेले पे दो इस्लामिक किताबें देखी. She saw an old man, उसने देखा ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को जो बेच रहा था. She said to the old man, उसने बूढ़े आदमी से कहा, Can I borrow these two books? क्या मैं ये उधार ले सकती हूँ दो बुक्स? I will return tomorrow, मैं तुम्हें ये कल वापस कर दूंगी आपको. The old man said no. She said, If I increase your sales, then would you give me these for 2 days? अगर मैंने तुम्हारी सेल्स बढ़ा दी तो क्या तुम मुझे 2 दिन के लिए दोगे? The old man laughed. बूढ़ा हंसता है. You have got to be kidding. तुम मजाक कर रही हो. She replied, No, I can prove it. Then prove it right now. बूढ़ा वो कहती है मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी सेल बढ़ा सकती हूँ. तो बूढ़ा कहता हाँ साबित करके दिखाओ. अच्छा, If you increase my earning, I will give you these two books for free. अगर तुमने मेरी आमदनी बढ़ा दी तो मैं ये दो बुक्स तुम्हें फ्री में दे दूंगा. She arranged books. She made 5 sections. उसने अपना काम शुरू किया. 5 सेक्शन बनाए ठेले पर. 5 सेक्शन बनाए ठेले पर. पहला इस्लामिक सेक्शन, दूसरा डाइजेस्ट एंड स्टोरी सेक्शन, तीसरा पोएट्री सेक्शन, चौथा IQ टेस्ट एंड MCQ सेक्शन और पांचवा मोटिवेशनल बुक्स. Then she announced loudly, if you think you are unsuccessful person, then read motivational books. अगर तुम नाकामयाब हो गए हो, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम कामयाब नहीं हो सकते, तो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो. If you are upset, अगर तुम उदास हो, then read this book, How to be happy, characteristic of happy life. अगर तुम उदास हो तो ये पढ़ो कि खुश कैसे रहना है और खुशी रहने की क्या फवाइद है, कैसे खुश रहा जाता है. If you want to become a poet, अगर तुम पोएट बनना चाहते हो, शायर बनना चाहते हो, read a poetry. Reader is a leader. रीडर ही लीडर होता है. If you read stories, you can refresh your mind. अगर तुम कहानियां पढ़ते हो तो अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हो. If you want to enter into a new world, read fiction. अगर तुम किसी नई दुनिया में जाना चाहते हो तो फिक्शन पढ़ो. Like हालिन by निम्रा अहमद, पीर कामिल, आबे हयात by उमैरा अहमद. इस तरह की कहानी में एक दूसरी दुनिया में तुम पहुंच जाते हो जहां तुम्हें अपने सिवा कुछ याद नहीं रहता, उस कहानी के कैरेक्टर के अलावा कुछ याद नहीं रहता. 500 MCQs for NTS exam, 100 questions for increase your IQ level. ऐसी important books आपके लिए लाई हूँ. And by Siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam, you will become a good Muslim and good Mu'min. There are second hand books in half price. ये तमाम बुक्स सेकंड हैंड है और आधे दामों में है. Why are you waiting? Come and get it. किस बात का इंतजार कर रहे हो? आओ और आकर ले जाओ. One more thing, if you give advance money, अगर तुम लोग एडवांस पैसे देते हो, we will buy your favorite book and deliver to your home in 2 days by IKEA. अगर आप लोग एडवांस देते हो और कोई पसंदीदा बुक खरीदना चाहते हो तो हमें बताएं, हमें एडवांस दें, हम 2 दिन में IKEA के जरिए आपके घर पहुंचाएंगे. In 2 hours, she sold 50 books and took 10 books order for tomorrow. Before she go, the old man offered her a job. She didn't talk about job, but she promised him to come here again tomorrow.
The old man took two books and gave to her. Next day, she went to the old man and told him, hire a teen-age boy. उसने अगले दिन जाकर बूढ़े से कहा, एक छोटे बच्चे को हायर करो, 18-19 साल के. ऑफर ऑफर द पब्लिक बुक ऑन रेंट. रेंट के लिए भी बुक देना शुरू करो. फर्स्ट टुक एडवांस पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. लेकिन रेंट पर देने से पहले एडवांस पेमेंट लेना मत भूलना. शी मेड अ बैनर विद अ पेपर, ऑनलाइन लाइब्रेरी कार्ड. बाबा डू मी अ फेवर. उसने एक बैनर बनाया जिसमें लिखा था ऑनलाइन ठेले वाली लाइब्रेरी. बाबा डू मी अ फेवर. बाबा एक फेवर कीजिएगा. इफ यू नो समवन नीड अ स्कीवी. अगर किसी को माछी की जरूरत है, काइंडली टेल मी, तो मुझे जरूर बताएं. आई डेली गो फ्रॉम हेयर. मैं यहाँ से रोज गुजरती हूँ. आई कैन नॉट वर्क हेयर इन द स्ट्रीट एंड बार्गेनिंग विद द मैन. मैं यहाँ काम नहीं कर सकती और मर्दों से बहस नहीं कर सकती. I hope you understand. There are so many types of people look at me like I'm doing wrong. और बहुत से लोग, आप समझ सकते हैं, बहुत से लोग मुझे देखते हैं कि जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ. It makes me uncomfortable. ये मुझे uncomfortable करता है. The old man promised if he knew any vacancies, he will tell her. वो जरूर बताएगा. She finished 2 books in 2 nights. Learn the necessary for a good Muslim. She returned those books to the old man and she came daily and asked for a job. But the old man always said no vacancy. When Fatma heard Irfan broke engagement, जब फातिमा ने सुना कि इरफान ने मंगनी तोड़ दी है, she doesn't want to believe this. वो इस बात पे भरोसा ही नहीं करना चाहती थी. बिकॉज इरफान ऑलवेज पजेसिव अबाउट हर. क्योंकि हमेशा से इरफान जो था वो इसके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव था, बहुत ज्यादा ऐसा था जैसे जुनूनी प्यार करने वाला. हाउ कैन ही डू दिस टू मी. वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है. वेयर इज माई फॉल्ट. मेरी कहाँ गलती है. आई विल आस्क हिम. मैं उससे पूछूंगी. इरफान, why are you not picking up my calls? वो उसे फोन मिलाती और वो फोन नहीं उठाता तो वो खुद से बातें करती कि इरफान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा. I know I was busy in Mahin problems. मैं जानती हूँ मैं माहीन के मसले मसाइल में फंसी रही. But it is not my fault. लेकिन ये मेरी गलती नहीं. It is माहीन्स fault. ये सिर्फ माहीन की गलती थी. I curse you माहीन. मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ. That you will never meet us again. कि तुम हमसे कभी ना मिल सको. You cry to see your parents. तुम अपने वालिदैन को देखने के लिए तड़पो और रो. But you will not able to see in your life. लेकिन तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हमसे या अपने वालिदैन से ना मिल सको. And you will pray for die. और तुम मौत की दुआ करोगी. And your death will be miserable. और तुम्हारी जो मौत होगी वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इबरतनाक होगी. नोट, वी नेवर थिंक इन एंगर. हम कभी भी नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं गुस्से में. व्हाट वी आर सेइंग आर कर्सिंग. हम क्या कह रहे हैं या किस तरह किसी को कोस रहे हैं या किसी को बद्दुआ दे रहे हैं, हम ये नहीं सोचते. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभार, इट हैपेंस, ये हो जाता है जो हम बद्दुआ देते हैं या जो हम कहते हैं. Kindly do not ever ill pray or curse anyone. किसी को बद्दुआ या किसी को श्राप ना दे. मतलब कह लें कि किसी के लिए बुरा मत कहे. अस्सलामु अलैकुम. Try to ignore everyone. हर किसी को नजरअंदाज करो. If you listen, अगर तुम सुनोगी, you will make mistake. अगर तुम सुनोगी तुम गलती करोगी. Close your eyes. अपनी आंखें बंद कर लो. And try to see the reality. कोशिश करो हकीकत को जानने की. She woke up and thought. वो उठी और उसने सोचा about her strange dream. अपने अजीब-ओ-गरीब ख्वाब के बारे में. What are you thinking? Her mother imagination was sitting in front of her and asked her. उसकी माँ का इमेजिनेशन था जो उसके सामने बैठा हुआ था और पूछ रहा था तुम क्या सोच रही हो.
तुम यहाँ क्यों बैठी हो? She didn't reply. Nowadays she sees her mom's imagination everywhere. आजकल ऐसा हो रहा था उसके साथ कि वो हर जगह अपनी माँ का मतलब ये है कि एक इमेजिनेशन देख रही थी, एक होलीग्राम देख रही थी, मतलब एक ऐसा जो सिर्फ उसको नजर आता है। हर मॉम्स इमेजिनेशन ऑलवेज ट्राई टू लेट हर डाउन। उसकी माँ का जो खाका था जो उसको नजर आता था बोलता हुआ, वो हमेशा उसे गिराने की कोशिश करता था, उसे बेइज्जत करने की कोशिश करता था, शायद उसका जमीर था। बट माहीन इग्नोर हर, माहीन उसे नजरअंदाज करती। बट शी रिमेंबर हर पास्ट, लेकिन अपनी माजी में जरूर चली जाती, अपनी माजी को जरूर याद करती। हाउ व्हाट डिड ही डू टू हर फैमिली, कि कैसे और किस तरह उसने अपनी फैमिली के साथ क्या क्या किया। इट इज अफेक्टिंग हर लाइफ, और ये उसकी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मुतासिर कर रहा था। एंड थॉट्स, और उसकी सोचों को। शी वॉज वॉकिंग वेरी क्विकली, वो बहुत तेजी से चलने लगी। एंड सैड प्लीज स्टॉप इट, और खुद से बोलने लगी चुप हो जाओ, रुक जाओ। वाई डू यू नॉट लीव मी अलोन, वो अपनी माँ के खाके को बोलते आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। आई नो आई डिड रॉन्ग, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया। बट आई कैन नॉट चेंज माई पास्ट, लेकिन मैं अपना माजी नहीं बदल सकती। She was in Lalukhet. She saw a little girl who is crying. वो लालूखेत में थी, उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। Her mother said, her mother imagination said, उसकी माँ का जो खाका था उसने कहा why don't you help her, तुम इसकी मदद क्यों नहीं करती। She thought for a while, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। Then she hold her little girl hand, फिर उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा। And said, और कहा I will take you to the police station, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। They will find your mother, वो तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। But the girl is started crying, लेकिन लड़की जो छोटी बच्ची थी वो रोने लगी। Loudly, जोर जोर से। In market some people spoke loudly. She is kidnapping a little girl, किसी ने जोर से आवाज लगाई कि ये बच्ची को किडनैप कर रही है। कैच हर, उसे पकड़ो। बिफोर शी रैन अवे, इससे पहले वो भाग जाए। देयर वर ह्यूज क्राउड, बहुत ज्यादा रश था। 5 वुमेन आर बीटिंग ओनली 1 गर्ल, 5 लड़कियां एक लड़की को मार रही थी। इन द मिडिल ऑफ द रोड पर। समबडी कॉल द पुलिस, किसी ने पुलिस को कॉल की। शी इज द चाइल्ड किडनैपर, वन इज कीपिंग हर हेयर इन हर हैंड, एक ने उसके बाल पकड़े हुए थे। वन इज स्लैपिंग ऑन हर फेस, एक उसे चमाट मार रही थी चेहरे पे। आस्किंग वेयर आर यू टेकिंग दिस लिटिल गर्ल, इस छोटी बच्ची को कहाँ ले जा रही हो। वेयर आर योर पार्टनर्स, तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ हैं। बट माहीन सेड आई वॉज हेल्पिंग हर, मैं बस उसकी मदद कर रही थी। आई एम नॉट अ किडनैपर, मैं किडनैपर नहीं हूँ। एवरी किडनैपर सेज आई एम नॉट अ किडनैपर, खातून कहने लगी, जो औरतें थी वो कहने लगी हर किडनैपर ये कहता कि वो किडनैपर नहीं है। दे आर बीटिंग हर बैडली, वो उसे बुरी तरह मार रहे थे। वन ऑफ देम सेड स्टॉप बीटिंग हर, द पुलिस आर जस्ट कमिंग, उसे मारना बंद करो, पुलिस आ रही है। मोस्टली वुमेन टेक पार्ट इन दिस बीटिंग एक्टिविटी, बहुत सी औरतों ने इस एक्टिविटी में, इस लड़ाई में हिस्सा लिया। बिकॉज दे थिंक इट इज देयर ड्यूटी, क्योंकि वो सोचती थी कि उनका ये फर्ज है। सम वुमेन टेकिंग आउट देयर फ्रस्ट्रेशन, कुछ तो अपना घर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए मार रही थी। सम पीपल आर टॉकिंग, कुछ औरतें तो सिर्फ बातें कर रही थी। बट नोबडी इज ट्राइंग टू सेव हर, लेकिन कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हर अनटिल पुलिस केम, यहाँ पुलिस के आने तक। एंड जब पुलिस आ गई, दे टेक हर टू द हॉस्पिटल, देन टेक टू द पुलिस स्टेशन, पहले उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसे पुलिस स्टेशन। अ लेडी पुलिस ऑफिसर आरफा सिट इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने बैठी। लेडी पुलिस ऑफिसर आरफा उसके सामने बैठी। व्हाट इज योर नेम, इफ यू टेल द ट्रूथ वी विल नॉट टॉर्चर यू, नाउ टेल मी, अगर तुम अपना नाम बता दो और सच सच बताओ तो हम तुम्हें अजियत और तकलीफ नहीं देंगे। शी डिडंट आंसर, देन दे टुक हर फिंगरप्रिंट्स, जब उसने जवाब नहीं दिया तो उसके फिंगरप्रिंट्स लिए गए। बट देयर इज नो आईडी,
उसकी कोई आईडी मिली ही नहीं, बिकॉज शी इज जस्ट 21 years old and now she hasn't made her NIC yet. उसकी 21 साल उम्र है, घर से भागने से पहले वो 18 साल 17 साल 18 साल की थी, तो इसका NIC नहीं बना था, तो अब तक उसका NIC बना ही नहीं। In my experience that you ran from your home, मेरा तजर्बा कहता है तुम घर से भागी हो। You are not a kidnapper, तुम किडनैपर नहीं हो। Because I have been in police for 5 years, मैं पुलिस में 5 साल से हूँ। So tell me who is that girl, मुझे ये बताओ वो लड़की कौन है। And where have you taken from, और तुमने उसे कहाँ से लिया है। I saw her alone at लालू खेत, माहिन कहती है मैंने उसे लालू खेत में देखा। She was crying, वो रो रही थी। I just want to help her, I just wanted to help her, मैं बस उसकी मदद करना चाहती थी। I tried to take her to the police station, मैं उसे कोशिश कर रही थी पुलिस स्टेशन लाने की, but she was crying and 4 women thought I am a kidnapper, वो रो रही थी तो 4 औरतों ने सोचा कि मैं किडनैपर हूँ। बिकॉज एवरीवेयर इन कराची, हर कोई कराची में पीपल आर किडनैपिंग किड्स नाउ डेज, आजकल कराची में बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, शायद इसीलिए मुझ पे भी शक किया गया। अ लेडी पुलिस लिसन हर स्टोरी देन रिलीज हर बिकॉज हर मदर कन्फेस दैट हर लिटिल डॉटर लेफ्ट हर हैंड। लेडी पुलिस ने उसे रिहा कर दिया जब उसकी माँ ने कन्फेस किया कि वो जो लड़की थी, वो उसकी बेटी जो थी, उसका हाथ उससे छूट गया था रश में। वेंट अवे एंड शी डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम, और उस रश में उसे पता भी नहीं चला कब उसका हाथ छूटा, और उसे बाद में जाके इल्म हुआ कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। स्ट्रीट गर्ल लिसन, नेक्स्ट टाइम डू नॉट ट्राई टू हेल्प अदर, जस्ट हेल्प योरसेल्फ। लेडी पुलिस ने कहा अगली दफा, और सड़क छाप लड़की सुन, नेक्स्ट टाइम किसी की मदद ना करना, दूसरों की मदद करने से बजाय अपनी मदद खुद कर लो, ज्यादा बेहतर है। बट आई थॉट, माहिन कहने लगी लेकिन मेरा ख्याल है, इफ यू हेल्प समवन इन हिज डिफिकल्ट टाइम, अगर तुम किसी की मदद करते हो उसके बुरे वक्त में, देन अल्लाह विल हेल्प यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तुम्हारे बुरे वक्त में। सो डू मी अ फेवर, मुझ पे एक एहसान करे। कैन यू गिव मी अ हिजाब बिकॉज इन फाइटिंग, क्या मुझे आप हिजाब दे सकते हैं, क्योंकि फाइटिंग में, लड़ाई में। दे टोर माई हिजाब, उन्होंने मेरा हिजाब फाड़ दिया। अ लेडी पुलिस ऑफिसर गेव हिजाब एंड हर नंबर, लेडी पुलिस ने अपना नंबर भी दिया और हिजाब भी दिया, यानी चेहरा छुपाने के लिए दुपट्टा। यू आर अ गुड गर्ल एंड गो बैक टू योर होम, तुम अच्छी लड़की हो, घर वापस जाओ। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर तुम्हें किसी भी किस्म की मदद चाहिए, देन कॉल एनी टाइम, तो किसी वक्त भी मुझे कॉल करना। माहिन सैड, मे अल्लाह फुलफिल योर डिज़ायर एंड ईज योर डिफ़िकल्टीज, अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे और तमाम मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। नेक्स्ट डे, अ लेडी पुलिस आरिफा बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, लेडी पुलिस ऑफिसर का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। शी इज़ एवरेज गर्ल, वो एक एवरेज गर्ल थी, यानी ना ज़्यादा खूबसूरत थी। वैन शी वॉज 26 ईयर ओल्ड शी बिकम कॉन्स्टेबल, वो उसके 26 साल उम्र हो गई थी और वो कांस्टेबल थी। पीपल ट्राई टू अवॉइड हर, लोग उससे नज़रअंदाज करते थे। हर पेरेंट्स थॉट, उसके वालिदैन सोचते थे, शी इज़ नॉट गेटिंग मैरिड, उसकी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हर एवरेज लुक, एक तो उसके चेहरे की वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, एंड हर जॉब एज कांस्टेबल इन पुलिस, और दूसरी वजह ये थी वो कांस्टेबल थी, एक हवालदार थी, छोटी सी नाव कुछ थी बस, इस वजह से उसे कोई रिश्ता नहीं मिलता था, ना कोई उसकी इज्जत करता था। बट टुडे व्हेन शी सेव फॉरेनर्स लाइफ, जब उसने एक बाहरी शख्स की मदद की, यानी बाहर मुल्क के जो लोग आते हैं उनकी मदद की, दैट्स अ मिरेकल, एक मौजज़ा हुआ था। एंड शी गॉट प्रमोशन, उसका प्रमोशन हो गया। हर लाइफ सडनली चेंज, उसकी अचानक से ज़िंदगी तब्दील हो गई। नाउ पीपल आर गिविंग हर रिस्पेक्ट, और अब लोग उसे इज्जत दे रहे थे। माहिन ऑफर नमाज तहज्जुद, माहिन ने नमाज तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी। शी डिसाइडेड टू रीड दरूद शरीफ 100 टाइम बिफोर नमाज फजर, बट शी स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग दरूद इब्राहिम। उसने तहज्जुद की नमाज के बाद सोचा कि वो 100 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े, फजर की नमाज तो होने वाली है, तो 100 दफ़ा दुरूद शरीफ जब तक हो जाएगा और फजर का टाइम भी हो जाएगा। लेकिन शी स्लेप्ट व्हाइल रीडिंग, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई दुरूद इब्राहिम पढ़ते पढ़ते। एंड शी सॉ अ ड्रीम, अ मैन वाज टेलिंग हिज ग्रुप, एक बंदा अपने ग्रुप को बता रहा था, टुडे एट 12 o'clock
आज 12 बजे जहांगीर विल गो फ्रॉम दिस रूट, इस रास्ते से जाएगा, एंड वी विल किल हिम इन द मिडिल ऑफ द रोड, और हम उसे रास्ते में ही मार देंगे. बट ही ऑलवेज टू कांस्टेबल डू नॉट वरी दे आर विद अस. तो वहाँ का जो एक बंदा होता है ग्रुप में, वो कहता है उसके साथ तो 2 कांस्टेबल होते हैं. तो आगे से उनका लीडर बोलता है बेफिक्र हो जाओ, वो कांस्टेबल भी हमारे साथ मिले हुए. नवाब दानियल वॉज अ गुड पर्सन. नवाब दानियल एक अच्छा इंसान था. ही ऑलवेज हेल्प नीडी पीपल. वो हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था. ही ऑलवेज टुक हर सन विद हिम. वो हमेशा अपने बेटे को अपने साथ लेके जाता था. टॉट हिम हाउ टू हेल्प अदर्स विदाउट मेकिंग देम एम्बैरेस. और बच्चे को सिखाता था रोज नई नई चीज़ें, और आज वो उसे सिखा रहा था कि कैसे दूसरों की मदद करनी है बगैर उन्हें शर्मिंदा किए. टुडे ही वॉज टीचिंग हिज सन वॉट एवर ही ईट ही शुड आल्सो गिव देम टू अदर. वो आज अपने बेटे को सिखाने वाला था कि कोई भी चीज़ हम जो खाते हैं वो दूसरों को भी हमें देनी चाहिए. बिकॉज शेयरिंग इज़ अ गुड थिंग. क्योंकि शेयर करना एक अच्छा काम है. लिसन सन, इफ यू बाय समथिंग टू ईट, अगर बेटे तुम कुछ खरीदना चाहते हो खाने के लिए, देन डू नॉट बाय ओनली वन. तो फिर सिर्फ एक मत खरीदो. बिकॉज इफ यू ईट यू विल बी हैप्पी. क्योंकि अगर तुम सिर्फ खाओगे तो तुम खुश होगे. बट अ नीडी पर्सन विल ईट, अल्लाह विल बी हैप्पी. अगर कोई ज़रूरतमंद खाएगा तो अल्लाह भी खुश होगा. सो व्हाट डू यू वांट टू ईट? तो तुम क्या खाना पसंद करोगे? डैड आई वांट टू ईट आइसक्रीम. ओके, बट द रूल इज इफ यू ईट आइसक्रीम यू विल गिव आइसक्रीम टू अदर्स. तो तुम क्या खाना चाहोगे? वो कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है. तो उसके बाबा कहते हैं एक रूल है, अगर तुम आइसक्रीम खाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों को भी वही दिला के देनी होगी. सो यू नीड टू बाय 2 or 3 आइसक्रीम, 1 फॉर यू एंड 2 फॉर नीडी पीपल. एक खुद के लिए खाओगे और 2 दूसरों को दोगे जो जरूरतमंद होंगे. दे विल नेवर रिक्वेस्ट यू टू गिव देम. वो कभी भी तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें ये दो हमें वो दो. बट यू हैव टू डू इट. You have to force them to take your ice cream. लेकिन तुम्हें उन्हें ज़बरदस्ती देनी होगी आइसक्रीम. If they eat, अगर वो खाते हैं, Allah will be happy with you. तो अल्लाह तुमसे खुश होगा. And give you more ice cream. और तुम्हें और ज़्यादा आइसक्रीम खाने के लिए देगा. क्योंकि जो चीज़ हम बांटते हैं वो डबल हो जाती है, वो और बढ़ जाती है. Now let's do practically. चलो अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं. माहीन saw the boy looking at the ice cream and getting upset. माहीन ने एक बच्चे को देखा जो आइसक्रीम देख के उदास हो रहा था. She asked, why are you sad? वो पूछती है तुम उदास क्यों हो? The boy said, I want to eat ice cream but I don't have money. मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. It is making me upset. और ये चीज़ मुझे उदास कर रही है. Then माहीन replied. माहीन जवाब देती है, I have a magic to get anything to eat. मेरे पास एक ऐसा जादू है जो तुम कुछ भी चाहो खा सकते हो. If you wish to eat, then you need to learn this magic. अगर तुम कोई भी चीज़ अपनी पसंद की खाना चाहते हो तो तुम्हें ये जादू सीखना होगा. The boy look at her like she is joking. लड़का उसे इस तरह देखता है जैसे वो मजाक कर रही है. She sit with him. माहीन उसके साथ बैठ जाती है. But you don't have doubt. लेकिन तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए. If you want to eat ice cream, अगर तुम्हें आइसक्रीम खानी है, then close your eyes. अपनी आंखें बंद करो. Start praying and repeat after me. दुआ शुरू करो और जो मैं दुआ में मांगू वो मेरे साथ मांगना. He imitate her. उसने उसकी नकल शुरू कर दी. जैसे उसने हाथ बांधे दुआ के लिए, उसने भी हाथ बांध लिए. उसने आंखें बंद की, इसने भी आंखें बंद कर ली. Dear God, ए मेरे प्यारे अल्लाह, आई हैव फेथ ऑन यू. अल्लाह मुझे आप पर यकीन है. थैंक्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग. मुझे हर चीज़ देने के लिए शुक्रिया. एट दिस टाइम आई डोंट हैव मनी. इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं. आई वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम. मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ. प्लीज़ काइंडली गिव मी आइसक्रीम. प्लीज़ मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. काइंडली मुझे आइसक्रीम दे दें खाने के लिए. अल्लाह मेरी इसमें मदद करें. एट दैट टाइम, एट द सेम टाइम, उसी वक्त दे प्रेइंग एंड ड्यूक दानियाल बाय 3 आइसक्रीम. जब वो दुआ मांग रहे थे तो ड्यूक दानियाल ने 3 आइसक्रीम खरीदी. टोल्ड हिज सन, बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग
you must give these 2 आइसक्रीम to anyone. खाने से पहले ये 2 आइसक्रीम तुम्हें किसी भी जरूरतमंद को देनी है. On the street पर ही. The boy took 2 आइसक्रीम, saw one little boy and a girl. उसने देखा सड़क के किनारे एक बच्चा और एक लड़की बैठी हुई है. He thought they are needy people. उसने सोचा यही जरूरतमंद हो सकते हैं. So he went and gave ice cream to them. वो गया और उनके हाथों में वो आइसक्रीम रख दी जो वो दुआ के लिए खोले हुए थे. Came back to his father's car, और अपने फादर की गाड़ी में आ गया. Now here is ice cream for you. दानियल अपने बेटे को कहता है ये रही तुम्हारी आइसक्रीम. Eat it before it melts. पिघलने से पहले खा लो जल्दी से. Now tell me what have you learned. और मुझे खाते हुए बताओ तुमने क्या सीखा. Son said, बेटा कहता है, whatever we eat, जो भी हम खाते हैं, we should share with other, हमें वो दूसरों के साथ बांटना चाहिए. Duke Daniel said, दानियल कहता है, that's a good boy, ये मेरा प्यारा बच्चा. The boy closed his eyes and somebody put something in his hand. जब बच्चे ने आंखें बंद की और माहीन ने आंखें बंद की तो किसी ने उनके हाथों में कोई चीज रख दी. When he felt it is cold, जब बच्चे को लगा उसके हाथ ठंडे, कोई चीज ठंडी ठंडी है, तो उसने अपनी आंखें खोल ली. He opened his eyes and saw an ice cream, और अपने हाथों में आइसक्रीम देखी. Saw ice cream in his hand. He didn't see who has given. उसने ये नहीं देखा किसने दी. He was excited that Allah has accepted his prayer. वो खुश हो गया कि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली. Mahin has also got an ice cream. माहीन को भी एक आइसक्रीम मिली थी, but she gave it to him. लेकिन वो आइसक्रीम उसने उस बच्चे को दे दी. And remember this, और कहा याद रखना, accept Allah accepted your prayer at once. अल्लाह तुम्हारी दुआ फौरन कबूल करता है. Because you are a little boy, तुम एक छोटे बच्चे हो. But you should never tell a lie. तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना. Backbiting, कभी चुगली और क्या बोलते हैं उसको, चुगली नहीं करनी. बैक बाइटिंग नहीं करनी. डू नॉट टीज एनीवन, किसी को तंग नहीं करना. डोंट हैव ग्रीड, और लालच नहीं करनी. यू डोंट हैव टू कमिट सिंस, तुम्हें गुनाह नहीं करने. इफ यू फेथ ऑन अल्लाह, और अगर तुम अल्लाह पे यकीन रखते हो, योर प्रेयर विल एक्सेप्ट. एंड इफ स्टिल नॉट एक्सेप्ट, और अगर फिर भी कबूल ना हो, से अस्तगफिरुल्लाह, तो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करो. फर्स्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, पहले माफी मांगो. फॉर योर सिन, अपने गुनाहों के लिए. देन स्टार्ट प्रेइंग, और फिर अल्लाह से दुआ मांगो. डे 2, दूसरा दिन. यू नो आई लव यू एंड आई लव टू टीज यू बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तुम्हें पता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ. मुझे मोहब्बत है तुम्हें तंग करना. मुझे तंग करना से बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें, बिकॉज तुम दूसरों से अलग हो. आई थॉट आई वुड विन यू फ्रॉम हर. मैंने सोचा था मैं तुम्हें उससे जीत लूँगी. बट लेकिन योर लव फॉर हर इज़ स्ट्रॉन्गर देन माई लव. तुम्हारी मोहब्बत उसके लिए मेरी मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर है. वाई डोंट यू गो, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते. एंड मीट हर, उससे मिलते क्यों नहीं. एंड टेल मी, आई विल गो एंड टॉक टू हर. या तो मुझे बताओ वो कहाँ रहती है, मैं जाऊंगी और उससे बात करूंगी. अमीरजादी, तैयब कहता है सारा से, अमीरजादी आई डोंट वांट हर एनी मोर. मैं उसे अब नहीं चाहता. आई जस्ट वॉन्ट टू लिव विदाउट हर, मैं बस उसके बगैर जीना चाहता हूँ. एंड आई गेव दिस पनिशमेंट टू माई सेल्फ, और ये सज़ा मैंने खुद के लिए मुकर्रर की है. देन मैरी मी, माई डैड विल बाय अ कार, शोरूम एंड अ हाउस फॉर यू. फिर मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें एक शोरूम और घर, मेरे वालिद तुम्हें शोरूम बना के देंगे कार का, और घर भी देंगे. एंड वी विल लिव लाइक प्रिंस एंड प्रिंसेस आर लववर्ड, और हम इस तरह जिएंगे जैसे शहजादा शहजादी और दो मोहब्बत करने वाले जीते हैं. वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम समझती क्यों नहीं. आई हैव ऑलरेडी समवन इन माई हार्ट, तुम समझती क्यों नहीं, मेरे दिल में पहले से ही कोई है. एंड देयर इज़ नो रूम फॉर एनीवन, किसी के लिए और जगह नहीं इसमें. देन हाउ कैन यू एंटर इन माई लाइफ, तो तुम कैसे मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो सकती हो. आई लिव
आई विल लिव माई लाइफ इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हर, मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसकी याद में गुजार दूंगा। एंड लिसन केयरफुली, वन लाइफ, वन लव, वन पर्सन, ये बात गौर से सुन लो, एक ज़िंदगी, एक मोहब्बत और एक शख्स। इफ़ आई फॉरगेट हर, अगर मैं उसे भूल जाता हूँ, इट मीन्स आई बिट्रे माई लव, कि मैंने अपनी मोहब्बत को धोखा दिया। देन इफ एक्सेप्ट यू, अगर मैं किसी तरह तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, आई विल बिट्रे यू, मैं तुम्हें भी धोखा दूंगा। बिकॉज लायर इज़ अ लायर एंड डिसीवर इज़ अ डिसीवर, झूठा झूठा होता है और धोखे देने वाला हमेशा धोखा देता है। ओके, आई डोंट वांट टू लिसन योर पैथेटिक लेक्चर, आई एम गोइंग बाय, मुझे तुम्हारा पैथेटिक लेक्चर, अजीब व गरीब वाला लेक्चर नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ। She again saw a dream that 4 people are planning to kill 2 people. उसने दोबारा से ख्वाब देखा कि 4 लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं 2 लोगों को मारने का। We need perfect planning. We made perfect planning to kill DSP Jahangir and the most trusted detective सरदार हनीफ। हमने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की है मारने की जहांगीर को, DSP जहांगीर को और उसका वफादार डिटेक्टिव सरदार हनीफ को। बट व्हाट अबाउट हिज ड्राइवर एंड कांस्टेबल, तो ड्राइवर और कांस्टेबल का क्या होगा? डोंट वरी, दे आर विद अस, वो भी हमारे साथ हैं। नाउ नोबडी कैन सेव देम, अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। टुमारो ही विल गो अलोन विद हिज ड्राइवर, वो कल लाजमी वो अपने ड्राइवर के साथ अकेला जाएगा। एंड शी वोक अप, और उसकी आँख खुल गई। शी रिमेंबर हर ड्रीम, शी वेंट टू द शॉप, आस्क वन पेपर, उसकी आँख खुली और उसे ख्वाब याद था। वो शॉप पे गई और एक पेपर और एक पेन लिया। देन रोट समथिंग ऑन इट, और कुछ लिखा उस पर। फोल्ड द पेपर, और उस पेपर को मोड़ के रख लिया। वेंट टू द सदर, और सदर चली गई। शी न्यू वेयर कैन शी फाइंड हिम, उसे पता था वो उसे कहाँ मिलेगा। वेटिंग फॉर द पुलिस वैन, और पुलिस वैन का वेट करने लगी। टुडे ही इज़ अलोन विद हिज ड्राइवर, आज जहांगीर आया था अकेला अपने ड्राइवर के साथ। शी वेंट नियर एंड आस्क जहांगीर, वो उसके करीब गई और जहांगीर से पूछा, वेयर इज़ सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कहाँ है? कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? गिव दैट पेपर टू जहांगीर, गिव दैट पेपर टू जहांगीर एंड सेड डू नॉट ट्रस्ट एनी वन। शी स्पोक वेरी स्लोली, उसने जैसे ही पूछा कि सिविल हॉस्पिटल कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, साथ ही साथ हाथ आगे करके उसके हाथ में चुपके से एक पेपर थमा दिया और हल्के से कहा, बिल्कुल ऐसे जिसको सिर्फ उसके कान सुन सके, कि किसी पर यकीन नहीं करना। वेंट अवे क्विकली, और फ़ौरन तेज़ी से वहाँ से निकल गई। जहांगीर आस्क ड्राइवर, जहांगीर ने ड्राइवर से पूछा, जहांगीर ऑर्डर द ड्राइवर टू गो एंड फेच द टी, जहांगीर ने ड्राइवर से कहा, जाओ जाके चाय ढाबे से लेकर आओ। वैन ड्राइवर वेंट अवे ही अनफोल्ड द लेटर, उसने उस लेटर को खोला, उस लिफाफे को खोला। एंड रीड, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, उसमें लिखा था, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, टुडे सम पीपल विल ट्राई टू किल यू एंड योर डिटेक्टिव सरदार हनीफ, आज कुछ लोग आपको मारने की कोशिश करेंगे, आपको और आपके दोस्त हनीफ को। योर ड्राइवर एंड कॉन्स्टेबल्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्लानिंग, आपका ड्राइवर और कांस्टेबल दोनों ही इस प्लानिंग में शामिल हैं। वेयर बुलेट प्रूफ जैकेट एंड आल्सो सेव योर डिटेक्टिव सरदार हनीफ बिफोर इट्स टू लेट, आपका कांस्टेबल और ड्राइवर भी इसमें शामिल है, जल्दी से आप जैकेट पहने और अपने दोस्त को भी बचाएं, हनीफ को, इससे पहले देर हो जाए। जहांगीर टेक्स हनीफ, बी केयरफुल टुडे, दे प्लान टू किल अस, मोहतात रहो, आज उन्होंने हमें मारने का प्लान बनाया है। हाइड योर सेल्फ एंड चेंज योर पोजीशन, खुद को छुपा लो और अपनी जगह को चेंज कर लो। डिस्ट्रॉय योर सेल फोन आफ्टर रीडिंग, इस मैसेज को पढ़ने के बाद अपने सेल फोन को भी डिस्ट्रॉय कर देना। आई विल डू द सेम, वी विल मीट आवर सीक्रेट प्लेस, इस फ़ोन को तबाह कर देना और मैं भी यही करूँगा, मैं भी अपने फ़ोन को तबाह कर दूँगा और हम अपनी ख़ास जगह पे मिलेंगे। जहांगीर said to driver, I have to go somewhere urgent, bye, he vanished in the street।
जहांगीर ने ड्राइवर को बोला मुझे कहीं बहुत जल्दी जाना है, और वो चलते चलते गलियों में गायब हो गया। Day 3, टेल मी वन रीज़न टू रिजेक्ट मी। मुझे एक वजह बता दो। टेल मी व्हाट टाइप ऑफ गर्ल यू लाइक। मुझे एक रीज़न बता दो रिजेक्ट करने का, या मुझे बता दो कि तुम्हें किस किस्म की लड़की पसंद है। आई विल चेंज माई सेल्फ, मैं उस तरह की बन जाऊंगी, मैं अपने आप को तब्दील कर लूँगी। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। ही लुक एट हर, वो उसे देखता है एंड सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। मैं तुम में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ट्राई टू मूव ऑन, आगे बढ़ो। आई टोल्ड यू आई एम अ कोल्ड हार्टेड पर्सन, मैंने पहले ही बताया था मैं पत्थर दिल बंदा हूँ। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, तुम बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। आई बिलीव यू गेट अ बेटर पर्सन, और मुझे यकीन है तुम्हें मुझसे बेहतर शख्स मिल जाएगा। आई डू नॉट नीड अ बेटर पर्सन, मुझे बेहतर शख्स नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू ओनली, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सारा कहती है, वो आगे से जवाब दे, ही रिप्लाई देन टू वेट फॉर एवर, तो फिर हमेशा इंतज़ार करती रह जाना। She went back to him. She went back to home. वो घर आ गई and stood in front of the mirror, और मिरर के सामने खड़ी हो गई। I did everything to get you. मैंने हर कोशिश कर ली तुम्हें हासिल करने की। But you didn't know. लेकिन तुम ये बात नहीं जानते। I never gave up whatever I wanted. वो घर आई और शीशे के सामने खुद से कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन तुम एक बात नहीं जानते कि मैं कभी हार नहीं मानती, और जो चीज़ मुझे चाहिए होती मैं वो हासिल करके रहती हूँ। इफ़ आई डोंट गेट इट आई डिस्ट्रॉय इट, अगर मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर पाती तो मैं उसे तबाह कर देती हूँ। बिकॉज नो वन कैन यूज़ इट, ताकि कोई उसे इस्तेमाल ना कर सके। इट आई विल डू द सेम थिंग टू यू, और मैं तुम्हारे साथ भी यही करूँगा। एंड यू विल नेवर फॉरगेट दैट, और ये बात तुम कभी नहीं भुला सकोगे। यू हैव रिजेक्टेड मी, कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। देन शी वॉज मेकिंग प्लान फॉर टेकिंग स्वीट रिवेंज, वो फिर प्लान बनाने लगी कि बदला कैसे लेना है। जहांगीर कॉट ऑल द किलर्स एंड इन्वेस्टिगेट दैम, जहांगीर ने सबको पकड़ लिया, सब कातिलों को पकड़ लिया और इन्वेस्टिगेशन की। दे हैड परफेक्ट प्लानिंग, उनकी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग थी। इफ़ ही डज नॉट नो, अगर उसे नहीं पता होता, ही विल डाई दैट डे, वो लाजमी उस दिन मर जाता। ही वॉज थिंकिंग हु वॉज शी, वो लड़की कौन थी। ही वॉज सर्चिंग हर, वो उसे ढूंढने लगा। फाइनली गॉट हर एट सदर मार्केट, और फाइनली उसे आखिरकार ढूंढ लिया सदर मार्केट में। शी वॉज सर्चिंग फूड फ्रॉम गार्बेज, वो कचरे से खाना ढूंढ रही थी। ही आस्क हर आर यू दैट गर्ल हु गेव दैट लेटर, क्या तुम वही लड़की हो जिसने वो लेटर दिया था। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर, यस आई एम। देन टेल मी हाउ डिड यू नो अबाउट प्लानिंग, वो कहती है हाँ मैं ही हूँ भाई, तो तुम्हें कैसे पता चला प्लानिंग का। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। नो आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज इफ़ आई टेल यू यू विल नॉट बिलीव इट, मैं आपको नहीं बता सकती, अगर बता भी दूँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। ओके डोंट टेल मी, आई एम हेयर टू से थैंक यू, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। थैंक यू फॉर सेविंग अस, हमें बचाने के लिए शुक्रिया। इफ़ यू नीड एनीथिंग, इफ़ यू नीड हेल्प, जस्ट कम इन सदर पुलिस स्टेशन, जस्ट टेल देम यू आर जहांगीर सिस्टर, ओके बाय। बस पुलिस, जब भी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो पुलिस स्टेशन आ जाना सदर के, और कहना जहांगीर की तुम बहन हो। Every day she come to his shop and talk about Fatma. He wanted to forget her, but after 5 years, Sarah is eager to know about her. हर दिन वो आ जाती शॉप पर और फातिमा के बारे में पूछने लगती। वो उसे जितना भुलाने की कोशिश करता, 5 साल बाद सारा उतना ही तजस्सुस उसके जानने में लगा रही थी, और उसे बार बार उसकी याद दिला रही थी। शी ऑलवेज टीज हिम, वो उसे हमेशा तंग करती। आस्किंग अबाउट हर अगेन एंड अगेन, और उसके बारे में बार बार पूछती। ही हैज़ बीन डिप्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। एंड टुडे ही इज़ एंग्री, और आज उसे गुस्सा आ गया, आज वो गुस्से में आ गया। When Sarah came to his shop and said
आज सारा जब आई उसकी दुकान पर और कहा यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट हर, तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। देन ही गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया। ही शाउटेड एट हर, उसने चिल्ला कर उससे चीखना चिल्लाना उस पर शुरू कर दिया। वाई डोंट यू लीव मी अलोन, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ नहीं आता। आई विल नेवर लव यू, मैं तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं करूँगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डोंट यू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या तुम्हारी कोई अपनी इज्जत नहीं है। इन एंगर ही इंसल्टेड इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल, उसने गुस्से में बहुत से लोगों के सामने उसकी बेइज्जती की। शी स्टार्ट क्राइंग एंड रनिंग अवे एंड रन अवे, वो रोने लगी और वहाँ से भाग गई। बट व्हेन शी रैन अवे, जब वो वहाँ से भागी, ही रिग्रेट, उसे अफसोस हुआ। व्हाट ही डिड टू हर, कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ही थॉट, उसने सोचा, व्हेन शी कम अगेन ही विल अपोलोजाइज टू हर, जब वो वापसी आएगी तो वो उससे माफ़ी मांग लेगा। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, हर एक के सामने। She saw a girl who was trying to jump from the bridge. उसने देखा एक लड़की ब्रिज से जंप कर रही है, पुल से जंप कर रही है। She stopped her, उसने उसे रोका, माहिन ने उसे रोका। And said, why are you committing suicide? तुम क्यों खुदकुशी कर रही हो? Is it really necessary to go to the hell? क्या इतना जरूरी है कि जहन्नुम में जाना? Here and after in this world, इस दुनिया में भी इबरत का निशान बनना और आखिरत में भी। calm down, सुकून, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सुकून से रहो। टेल मी, आई विल हेल्प यू एंड गेट रिड ऑफ योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम से निकालूंगी। द गर्ल गॉट एंग्री, लीव माई हैंड, जस्ट लेट मी डाई। लड़की को गुस्सा आ गया जो कूद रही थी, गुस्से में कहती, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे मर जाने दो। आई डोंट वॉन्ट टू लिव एनी मोर, मैं नहीं जीना चाहती। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम सोच भी नहीं सकती। What were happened to me, कि मेरे साथ क्या हुआ। You cannot help me, तुम मेरी मदद कर ही नहीं सकती। Nobody can help me, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। माहिन replied, माहिन ने जवाब दिया, But the only Allah can solve your problem, लेकिन अल्लाह तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है ना। Just tell me, my name is Aiza, मेरा नाम आयजा है। I live in Abbey area, मैं अब्बी एरिया में रहती हूँ। 1 year ago, 1 साल पहले, I fell in love with someone, मैं किसी से प्यार में मुब्तला हो गई। He always texts me, वो हमेशा मुझे टेक्स्ट करता था। We talk all the night, हम पूरी रात बातें करते थे। He start talking about my body parts, वो मेरी बॉडी पार्ट्स के बारे में बातें करता था। But I didn't mind, लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। But one night he called me on WhatsApp, उसने मुझे WhatsApp पे कॉल की। And tell me I want to see your body, और कहा मैं तुम्हारी बॉडी देखना चाहता हूँ। I cut the call, मैंने कॉल काट दी। Then text me, put off your clothes, उसने कहा अपने कपड़े उतारो। I just want to see you, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। But I didn't accept his call, मैंने उसकी कॉल ही एक्सेप्ट नहीं की। Then he sent my pictures, उसने मेरी पिक्चर्स सेंड की। आई डोंट नो हाउ डिड ही रिकॉर्ड माई टॉकिंग, मुझे नहीं पता चला वो उसने कैसे मेरी बातें रिकॉर्ड कर ली। वेयर आई एम किसिंग ऑन सेल फोन, जिसमें मैं सेल फोन पर किस कर रही थी। बट इट वॉज नॉट इनफ, ही मिसयूज माई पिक्चर, इसने मेरी पिक्चर्स को मिसयूज किया, यानी इस तरह दिखाया। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट वाज इन द पिक्चर, कि क्या है पिक्चर में। बट इट लुक्स रियल, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे असली है। हु विल बिलीव मी, कौन मुझ पे यकीन करेगा। आई डिडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टॉकिंग ऑन फोन ओनली, कौन यकीन करेगा मैंने सिर्फ फोन पर बातें की और कुछ नहीं किया। ही इज मेकिंग मी ब्लैकमेल, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एंड टेलिंग मी इफ आई डोंट कम टू हिज प्लेस फॉर वंस, अगर मैं उसकी जगह पर नहीं गई, ही विल स्प्रेड माई पिक्चर्स ऑल ओवर द इंटरनेट, वो मेरी पिक्चर्स जो है वो इंटरनेट पर फैला देगा। ओके, जस्ट गिव हिज नंबर एंड एड्रेस, give me your cell phone for 2 days, I will return your phone, trust me, if you don't have
एड्रेस, जस्ट गिव मी योर सेल फोन एंड हिज नंबर, मुझे बस अपना नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो और अपना सेल फोन दे दो और मुझ पे यकीन रखो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। He went to the police station. I want to see DSP जहांगीर। वो सदर के पुलिस स्टेशन में गई और कहा मुझे जहांगीर से मिलना है। Tell him माहीन wants to meet her. कहना माहीन उससे मिलने आई है। I am her sister. मैं उसकी बहन हूँ। Constable called जहांगीर. Sir, a girl came here who is wearing hijab and telling us that she is your sister. Then let her in. जहांगीर ने कहा एक लड़की, कांस्टेबल ने कहा एक लड़की हिजाब में आई है, कह रही कि दावा कर रही है आपकी बहन है और आपसे मिलना चाहती है। तो जहांगीर ने कहा उसे अंदर भेजो। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। वो सलाम करती है, वो हाल चाल पूछता है, वो कहती है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वुड यू लाइक टू टेक टी और कोल्ड ड्रिंक? तुम चाय पीना पसंद करोगी या कोल्ड ड्रिंक? शी रिप्लाई नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। आई जस्ट नीड योर हेल्प, मुझे आपकी ज़रूरत है। She told आयजा स्टोरी, उसने आयजा की तमाम स्टोरी बता दी। I just want to solve this problem without using आयजा name. मैं चाहती हूँ आप इस मसले को हल करें उस लड़की के नाम आए बगैर। Make sure he cannot upload any picture on internet. और इस चीज़ की यकीन दहानी करना कि वो कोई भी पिक्चर इंटरनेट पे अपलोड ना कर सके। जहांगीर said, do not worry, just come tomorrow, I will tell you what do we do with him. वो सेल फोन हमें दे दो और कल आना, देखना क्या होता है। जहांगीर went to his house and the police took his mobile, laptop, computer. When Jahangir got him took off his clothes. जहांगीर ने किसी तरह उसके फ़ोन नंबर से उसकी लोकेशन निकाली, उसका घर का पता निकाला और उसके घर पहुंच गया। उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर सब कुछ जब्त कर लिया और उसे मतलब कपड़े सारे उतार दिए, सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था उसने। टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, सारे कपड़े उतार दिए। ही वॉज इन जस्ट अंडरवियर, वो सिर्फ अंडरवियर में था। ही टुक आउट फ्रॉम हिज हाउस, उसे उसी हालत में घर से निकाला। एंड टोल्ड एवरीवन इन दिस एरिया, इन द एरिया, और हर किसी को जोर जोर से बताया। ही वॉज ब्लैकमेलिंग गर्ल्स, ये लड़कियों को बदनाम करता है, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है कि कपड़े उतारो। Took off clothes. I'm doing the same thing with him. मैं इसके साथ वही कर रहा हूँ जो ये दूसरों के साथ करता। अला यार, first take picture and upload on internet. अला यार, जरा पिक्चर तो लो। अपने हवालदार को कहता है कि इसकी पिक्चर लो और इंटरनेट पे अपलोड करो। Write this line, और ये लाइन भी साथ में लिखना। He seduced the girl and used their picture and blackmailed them. कि वो लड़कियों को बहकाने की कोशिश करता है और उनकी तस्वीरें से उन्हें ब्लैकमेल करता है। They took him to the station the whole night. They beat him in the morning. He accepted all. सारी रात उसे पीटते रहे और सुबह उसने सब कुछ कबूल किया, जो नहीं भी कबूल करता था वो भी कबूल किया। Tell where are all pictures? कहाँ पिक्चर्स हैं? जहांगीर आस्क, जहांगीर ने पूछा। Is there any other pictures of Aiza? क्या कोई और भी पिक्चर्स हैं आयजा या किसी और की? He said, only in my phone. मेरी फोन में है सिर्फ। I will not do it again. Please forgive me. मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दें। I promise. मैं वादा करता हूँ। Every girl is a sister for me. हर लड़की मेरे लिए बहन है। Next day, माहीन came again. जहांगीर said, माहीन दोबारा से आई जहांगीर के पास और जहांगीर ने कहा, we deleted pictures, everything. He will check him every month. We will check him every month. हम इसे हर महीने चेक भी करेंगे रिहा करने के बाद। We will keep an eye on him. हम इस पर नजर भी रखें, cause he cannot do anything in future with any other girl. कि ये किसी और लड़की के साथ मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना कर सके, इस पर नजर रखी जाएगी। Mahin said, thank you brother, went to the college and meet Aiza and return her mobile. और कॉलेज गई और आयजा को मोबाइल वापस किया और सारी कहानी बताई। Day 20, she came to his shop after 13 days and said, 13 दिन नागा करने के बाद, 13 दिन गायब रहने के बाद वो आई और
कहा, यू हैव बीन इंसल्टिंग एंड रिजेक्टिंग मी सिंस वी मेट। तुम जिस दिन से हम मिले हैं उस दिन से तुम मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हो, मुझे रद पे रद किए जा रहे हो। आई बिकेम शेमलेस, मैं बेहया बन गई और सहती रही। आई केम हियर जस्ट टू आस्क वन थिंग, मैं बस एक चीज के लिए आई हूँ, प्लीज आई नीड योर नेम ओनली, मुझे सिर्फ तुम्हारे नाम की जरूरत है। यू विल नॉट सी माई फेस अगेन एवर। उसने बहुत ही मासूम तरीके से कहा, मुझे तुम्हारे नाम की जरूरत है, तुम्हारी नहीं। मैं कभी भी अपना चेहरा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय माई नेम? तैयब हैरान हुआ कि नाम से मुराद क्या है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी सारा तैयब, मैं अपने नाम के साथ सारा तैयब लगाना चाहती हूँ, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए। इफ आई गिव यू माई नेम एंड यू विल नेवर डिस्टर्ब मी, प्रॉमिस आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। तैयब हैरान होकर पूछता है, क्या अगर मैं तुम्हें अपना नाम दे दूं तो तुम कभी भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे, प्रॉमिस करती हो? वो कहती है, हाँ मैं कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी मुस्तकबिल। तैयब फेल्ट रिग्रेट, तैयब को पहले ही पछतावा था, दैट ही हर्ट्स एंड इंसल्टेड हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्योंकि उसने पहली दफा किसी का दिल दुखाया और इतनी बेइज्जती की लोगों के सामने। एंड इन गिल्ट ही कैन डू एवरीथिंग फॉर हर, और इसी गिल्ट में, इसी बात की वजह से वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। तो उसने कह दिया, ओके कम फ्राइडे आई विल साइन ऑन निकाह नामा एंड इट विल बी अ पेपर मैरिज ओनली। आ जाना जुम्मे वाले दिन, हम निकाह करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ शादी पेपर मैरिज होगी और कुछ नहीं। सीरियसली? सारा सुन के हैरान, इतनी शॉक थे। आई कैन नॉट बिलीव दिस, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी भी। ऑन फ्राइडे तैयब एंड सारा गॉट मैरिड। In Nikanama, there is a condition: if Tayyib divorce her, he will have to pay 5 million and his flat. But he never read because he thought Sarah is very innocent girl. जुम्मे वाले दिन दोनों की शादी हो गई, यानी निकाह हो गया, और एक कंडीशन ऐसी थी जो तैयब को नहीं पता थी और पता होनी चाहिए थी, कि अगर उसने सारा को तलाक दी तो उसे 5 मिलियन देने होंगे और अपना घर यानी फ्लैट भी उसके नाम करना होगा। उसने ये पढ़ा नहीं और बस साइन कर दिया, क्योंकि वो सोचता था सारा एक मासूम लड़की है। वी गॉट मैरिड, तैयब ने कहा, अब हमारी शादी हो गई, नाउ यू कैन गो बाय, अब हमारी शादी हो गई, अब तुम जा सकती हो, अल्लाह हाफिज। ट्राई नॉट टू कम बैक अगेन इन माई लाइफ, ओके, कभी वापस मुड़कर नहीं आना। 1 month left, सारा didn't see him. 1 महीना गुजर गया, सारा ने उसे नहीं देखा। तैयब was happy because he thought she will never come again as promised. तैयब ने भी सोच लिया कि वो नहीं आएगी जैसे उसने वादा किया। She came that day with lunch, और वो आ गई लंच के साथ। हेलो डियर हबी, मेरे प्यारे हस्बैंड, इट इज़ लंच टाइम, यू ऑलवेज ईट फ्रॉम होटल, तुम हमेशा होटल से खाते हो, ढाबे से खाते हो। आई मेड बिरयानी फॉर यू एंड ईट, देन टेल मी हाउ इज इट, खा के बताएं कैसा है। तैयब, यू प्रॉमिस यू विल नेवर कम अगेन आफ्टर टेकिंग माई नेम, तुमने वादा किया था तुम कभी नहीं आओगी मेरा नाम लेने के बाद, मतलब निकाहनामा होने के बाद। यस बट आई वॉन्टेड टू सी यू नाउ, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। नाउ आई हैव राइट टू सी, और अब मेरे पास तो हक भी है तुम्हें देखने का। आई एम थिंकिंग टू लिव इन योर फ्लैट, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे फ्लैट में रहना शुरू कर दूं। व्हाट? तैयब कहता है, क्या? नो वे, कभी नहीं। इफ यू ट्राई टू लिव इन माई हाउस आई विल डिवोर्स यू, अगर तुमने रहने की मेरे घर में कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। शी लाफ एंड सेड, वो हंसी और कहा, देन यू विल हैव टू 5 मिलियन एंड आल्सो योर फ्लैट, तो तुम्हें मुझे 50 लाख रुपए और
अपना फ्लैट देना होगा। बट आई डिडंट ऐड दिस कंडीशन इन निकाहनामा, मैंने ऐसी कोई कंडीशन तो लिखवा ही नहीं निकाहनामा में। बट आई एडिड माई डियर हबी, मेरे प्यारे भोले हस्बैंड, मैंने ऐड करवाई थी। एंड यू डिडंट रीड निकाहनामा केयरफुली, और तुमने निकाहनामा को गौर से नहीं पढ़ा। ही शॉक एंड सेड, बट मौलवी डिडंट टेल मी अबाउट दिस, वो सदमे में था और उसने कहा कि मौलवी ने भी तो मुझे नहीं बताया। He didn't say because I gave him 10,000 extra, मैंने उसने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे 10,000 एक्स्ट्रा दिए थे। Now eat lunch, from now I will wash and press your clothes, cook breakfast, lunch and dinner, आज से मैं अभी ये लंच खाओ, मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी, तुम्हारे वॉश करूंगी, मतलब इस्त्री करूंगी, कपड़े धोऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी, डिनर बनाऊंगी। इफ यू डोंट एग्री, अगर तुम नहीं एग्री करोगे, आई विल डू इट फोर्सली, मैं इसे जबरदस्ती करूंगी। नाउ गिव मी द कीज, मुझे कीज दे दो। आई विल क्राई हियर लाउडली, मैं यहाँ जोर जोर से रोने लग जाऊंगी। टेल एवरीवन यू आर बीटिंग मी एंड यू नो आई कैन डू इट, अगर तुमने नहीं दी चाबी तो मैं यहाँ जोर जोर से रोना शुरू करूंगी और कहूंगी कि तुम मुझे मार रहे हो और तुम जानते हो मैं ये कर सकती हूँ। तैयब गेव हर हाउस कीज एंड शी वेंट अवे, तैयब ने उसे घर की चाबी दी और वो चली गई। ना तैयब हैज रियलाइज, अब तैयब को एहसास हुआ, व्हाट मिस्टेक डिड ही मेक, कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, वो खुद को कोस रहा था। यू आर रियली स्टूपिड, तुम वाकई में बेवकूफ हो, तैयब खुद को कह रहा था। एट नाइट व्हेन ही केम बैक हिज रूम इज क्लीन, सारा सेड वेलकम होम माय डियर हबी, रात में जब वो आया तो घर बिल्कुल साफ सुथरा था। उसने कहा खुशामदीद मेरे प्यारे हस्बैंड, टेक बाथ एंड कम इन 5 minutes बिकॉज डिनर इज रेडी, नहा लो जल्दी से, 5 मिनट में आ जाओ और रात का खाना तैयार है। सारा प्लीज स्टॉप सेइंग हबी, सारा ये हबी हबी कहना बंद करो। ओके माय डियर जान, आई विल नॉट से हबी अगेन, जान मैं फिर से हबी नहीं कहूंगी। ही लुक एट हर एंग्रीली, उसने उसे गुस्से से देखा। एंड ही डिडंट ईट डिनर, और उसने खाना नहीं खाया। 1 PM सारा नॉक हिज डोर, रात के 1 बजे सारा ने दरवाजा खटकाया। नाउ व्हाट, अब क्या है? आई ऑल्सो डिडंट ईट डिनर एंड आई एम गेटिंग स्केयर्ड, मैंने भी डिनर नहीं खाया और मुझे डर लग रहा है अकेले। आई एम नॉट हंग्री, ही टोल्ड अ लाई, उसने कहा मुझे भूख नहीं है, उसने झूठ बोला। बट वाई डोंट यू ईट डिनर, तुमने क्यों नहीं खाया? शी रिप्लाइड आई नेवर ईट अलोन, मैंने कभी अकेले खाना नहीं खाया। तैयब थॉट फॉर अ सेकेंड, तैयब ने थोड़ी देर सोचा। ही सेड ब्रॉट अ डिनर, आई विल सिट विद यू बट आई विल नॉट ईट, ओके, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। Okay, just wait 5 minutes. Sarah started eating and told him, just take one bite and let me know how did I cook. सारा ने बोला एक निवाला तो ले लो, सिर्फ मुझे ये बताने के लिए कि मैंने खाना कैसा बनाया है। He started eating. It was delicious, like 5-star hotel meal. वो इतना लजीज था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई 5 स्टार बहुत ही ऊंचे होटल से लाया गया है। Did you really cook this meal by yourself? उसको हैरानी हुई, क्या तुमने ये वाकई में खुद बनाया है? Do you have any doubt? क्या तुम्हें कोई शक है? No, I am shocked because you are from a rich family. क्योंकि तुम तो एक अमीर घर की हो। I thought you didn't know how to cook meal. मुझे नहीं लगा था तुम्हें खाना बनाना आता है। I can cook Chinese, Indian, Pakistani, Italian dishes. मैं खाना बना सकती हूँ चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानी, इटालियन, पता नहीं कौन कौन से। बाय द वे, व्हाट आर योर फेवरेट डिशेस? आपकी कौन सी फेवरेट डिशेस हैं जो आप खाने में पसंद करते हैं? आई डोंट हैव एनी फेवरेट डिश एंड आई कैन ईट
anything. मैं कुछ भी खा लेता हूँ, जो मिलता है वो खा लेता हूँ. The next morning she made breakfast and he was impressed because he had never eaten such a delicious breakfast in his life, but he didn't admire it. लेकिन उसने उसकी तारीफ नहीं की, इतना लजीज बना है. Day 90, 3 महीने गुजर गए. Hello my dear hubby, how are you today? How was your day? Would you like to drink water? हेलो मेरे प्यारे हबी, कैसे हो? दिन कैसा रहा? क्या ठंडा पानी पीना पसंद करोगे? Here you are. पानी लेके आती है उसके सामने. He drank water and then she said, I have boiled water for taking bath. मैंने पानी गर्म कर दिया है. He went for taking bath. वो नहाने चला गया. He is getting happy day by day because he has no tension. He thought he has a perfect life. वो नहाने चला गया और वो दिन ब दिन खुश होता जा रहा था क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं थी. वो सोच रहा था उसकी ज़िंदगी शायद मुकम्मल हो गई. Someone is taking care of him. कोई उसका ख्याल रख रहा था, कोई उसका इंतज़ार कर रहा था. For the first time after her mother death, उसकी माँ की मौत के बाद कोई ये पहली सारा थी जो उसका ख्याल रख रही थी. They still sleep in separate rooms. वो अब भी अकेले रूम में सोते थे. He is feeling guilty. उसे एहसास जुर्म महसूस हो रहा था because she has been doing everything for her. वो उसके लिए सब कुछ कर रही थी but लेकिन he doesn't do anything for her. लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर रहा था. So he decided to dine out today. उसने फैसला किया कि उसे रात का खाना बाहर खिलाएगा. He went to park with her, then hotel having dinner. वो पहले उसे पार्क ले गया और फिर डिनर कराया. He thought he will never fall in love again. उसने सोचा वो कभी उसकी मोहब्बत में मुब्तला नहीं होगा. But he was wrong now. वो गलत था क्योंकि निकाह में एक ऐसी ताकत होती है जो इंसान को बदल देती है. He is used to her. वो उसका आदी होता जा रहा था. He is getting in love with her. वो उसकी मोहब्बत में दिन ब दिन मुब्तला होता जा रहा था. He decided to propose her wife. और उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को पहला शख्स होगा जो अपनी बीवी को प्रपोज करेगा. He doesn't know why does he want to make her happy. उसे नहीं पता वो उसे क्यों खुश करना चाहता था. He wanted to make her smile. वो चाहता था वो मुस्कुराती रहे. But he was scared. लेकिन वो खौफज़दा था. Whenever he loved someone, जब भी वो डरा हुआ था क्योंकि वो जब भी किसी से मोहब्बत करता, that person left him. वो बंदा उसे छोड़ देता, चाहे वो कोई हो भी हो, उसकी माँ हो, फातिमा हो. Now he finally decided to propose her. उसने आखिरकार इरादा कर ही लिया कि वो उसे प्रपोज करके रहेगा. He stood in front of mirror. वो शीशे के सामने खड़ा हो गया. He assumed her. उसने उसे फर्ज किया कि वो सामने खड़ी है जिस शीशे के सामने. Try to say I love you, but he got nervous. कोशिश की बोलने की I love you, लेकिन वो नर्वस हो गया. He start stammering. और वो हकलाने लगा. इस तरह, मतलब एक लफ्ज भी पूरा नहीं बोल पा रहा था. He cannot say one word properly. He decided to be silent in front of her. उसने फैसला किया कि वो उसके सामने खामोश ही रहेगा. If she know he's stammer, अगर उसे पता चल गया कि वो जब कंफ्यूज होता है या बहुत ज़्यादा नर्वस होता है या खुश बहुत ज़्यादा होता है तो हकलाने लगता है. Maybe she will leave her, कि वो उसे छोड़ दे. इस डर के मारे उसने सोचा उसके सामने नहीं बोलेगा. And he does not want to lose her, so he decided to write a letter for her. तो वो उसे खोना नहीं चाहता था तो उसने एक लेटर लिखने का सोचा. A love letter to his wife. Dear Sarah, I'm sorry for everything what I did in my past. मैं माज़रत चाहता हूँ जो भी मैंने माजी में किया. I'm sorry for my attitude. मैं अपने रवैये के लिए माज़रत चाहता हूँ. And behavior, अपने बिहेवियर के लिए माज़रत चाहता हूँ. I know it really hurts you. मैं जानता हूँ वाकई में ये तुम्हें बहुत तकलीफ दी मैंने. I don't know when I start loving you. मैंने कब
तुमसे मोहब्बत करना शुरू की। फ्रॉम नाउ आई वॉन्ट टू लिव विद यू, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई विल लिव यू फॉर एवर, मैं तुम्हारे साथ, आई विल लव यू फॉर एवर, मैं तुम्हें हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। ऑल डे एंड नाइट, हर दिन और रात। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं पूरी दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी विद मी फॉर एवर, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ हमेशा रहो। when you came my house I thought you were playing with me, जब तुम मेरे साथ आई, मेरे घर आई तो मुझे लगा तुम मेरे साथ खेल रही। but I saw love in your eyes, लेकिन मैंने देखा तुम्हारी आंखों में मोहब्बत। I don't know when my heart changed for you, मुझे नहीं पता चला मेरा दिल कब बदल गया। I just want to see you, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ। I just want to listen you, मैं बस तुम्हें सुनना चाहता हूँ। I hope whatever happened between us, जो भी कुछ हमारे बीच हो, you will never leave me, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। And I promise I will never leave you, और मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। Because I can't live without you anymore, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। Your husband Tayyab. He took a letter and go to her room and gave to her. उसने लेटर लिया और उसके सामने गया और उसे लेटर दिया। When she was reading, she was getting happy. After reading, she said, "Did you remember? You said you have one heart. There is only one person in your heart." तुमने तो कहा था, पढ़ने के बाद वो कहते, तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही शख्स है, तुम्हारे दिल में एक ही शख्स है और तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही शख्स रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। एक शख्स, एक मोहब्बत और एक शख्स, मतलब इस तरह के लफ्ज़ बोले थे। दिस विल नेवर हैपन, और ये कभी हो ही नहीं सकता। दैट यू विल लव मी, कि तुम मेरी मोहब्बत में कभी मुब्तला हो गए, ये तो हो ही नहीं सकता। बट ओनली 3 months, लेकिन 3 महीने में योर हार्ट हैज़ चेंज, तुम्हारा दिल बदल गया। आई थॉट आई कैन नॉट विन यू, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हें जीत नहीं सकती। बट हियर यू आर प्रपोजिंग मी, और देखो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। जस्ट आफ्टर 3 months, बस 3 महीने बाद। डू यू रिमेंबर यू इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एट योर शॉप इन फ्रंट ऑफ मैनी पीपल। तुम्हें याद है तुमने बहुत से लोगों के सामने, दुकान में बहुत से लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की थी। एट दैट टाइम You hurt my ego, तुमने मेरे ईगो को, मेरी अना को चोट पहुंचाई थी। I realize I'm not in love with you, और मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। Because my ego and respect is more important than my love, मेरी अना और मेरी इज्जत ज़्यादा अहमियत रखती है मेरी मोहब्बत के मुकाबले में। He hardly spoke. सॉरी कहने में वो अटक रहा था। But she didn't notice. At that time, I made a plan to destroy you. और उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। Now I want you to feel the pain of love. अब मैं चाहती हूँ तुम उस दर्द को महसूस कर सको, उस मोहब्बत की दर्द को महसूस कर सको। Then I will show you the pain of insult from now. और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इंसल्ट होती क्या है। You will feel suffer the pain of love, और तुम इस दर्द से, इस मोहब्बत के दर्द से गुजरोगे। Now I know you cannot live without me. अब मैं जानती हूँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि तुम मेरे आदी हो गए हो। I will leave you from today. मैं तुम्हें आज से छोड़ती हूँ। He looked at her and hold her hand. तैयब ने उसे देखा भीगी आंखों से और उसका हाथ पकड़ा। डू नॉट गो प्लीज पनिश्ड मी, मतलब वो कहना चाहता था डू नॉट गो पनिश मी, लेकिन उससे बोला नहीं गया, वो हक ला रहा था। बट स्टे विद मी, और ये पूरी लाइन बोलना चाहता था कि जाओ मत, मुझे सजा दो, मेरे साथ रहो, लेकिन मेरे साथ रहो। She shouted, "You are a good actor. तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। Now you are showing yourself like a stammer." वो चिल्ला के कहती है, तुम मुझे ऐसे दिखा रहे हो कि तुम हकले हो। Do you think I'm a stupid like you? तुम सोचते हो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ हूँ? I know I hire
I kiwi to clean your house, make breakfast, lunch and dinner behind your back. तुम्हें पता है मैंने एक मासी रखी आलीशान महंगी किस्म की जिसने इस घर को साफ किया, लंच बनाया, डिनर बनाया, सब कुछ बनाया और वो मुझे देती थी, मैं तुम्हें खिलाता था अपने हाथ, मतलब ये कह के कि मैंने बनाया। He was still in shock. वो अभी भी शॉक में था। He didn't know what is she talking. उसे नहीं मालूम हो रहा था वो क्या कह रही। He cannot cry. वो रो नहीं सकता था because there is no tear left in his eyes. उसकी आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे। First he lost his father, then he lost Fatma, then he lost her mother, now he lost her wife Sarah. She turned on the sound system in full volume. सारा ने क्या किया कि पूरी फुल शिद्दत की आवाज में गाना चला दिया। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जब तक ये गाना चलता रहा वो अपना बैग पैक किया। शी पैक हर बैग एंड शी टुक हर बैग। Before she went out, she made herself like somebody beat her. जाने से पहले उसने अपना ऐसा हुलिया बनाया कि जैसे उसे किसी ने मारा है। When she came out from his house, जब वो अपने घर से निकली, she was crying loudly. Flat neighbors, a lady came out and asking, "What happened?" नेबर आ गए, क्या हुआ? सारा ने कहा, "He is animal. ये जानवर है। He has been beating me for 1 hour. Nobody can listen. Turn on the sound system in full volume." ये जानवर है, इसने मुझे बहुत बुरी तरह 1 घंटे तक मारता रहा, कोई सुन न सके इसलिए गाने को फुल आवाज में कर दिया। A lady said, "My cousin is a police officer. I will call him. You just need to say your husband had beaten you." बस तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मारा है। No thanks. सारा आगे से कहती है, नहीं शुक्रिया। He is still my husband. वो अभी भी मेरा हस्बैंड है। And I love him. मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। I don't want to hurt him. मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। But I cannot live with him. मैं उसके साथ जी नहीं सकती। She was crying loudly and went away and took a taxi. When she sit in the taxi, she smiled. Tayyab was thinking. Tayyab सोच रहा था कि उसने इतना सबको खो दिया। उसके लिए एक नज़म लिखी है, I lost my self-respect. मैंने अपनी इज्जत खो दी। I lost my love. मैंने अपनी मोहब्बत खो दी। Whatever I want to have, जो भी मैं चाहता था, I lost. मैंने वो भी खो दिया। Now I have nothing. अब मेरे पास कुछ नहीं। I wish you could understand my pain. काश तुम मेरे दर्द को समझ सकते। I wish I could control my heart. काश मैं अपने दिल को समझा सकता। I lost my dignity. मैंने अपनी डिग्निटी को खो दिया। Sorrow and pain are the part of my life. दर्द और तकलीफ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। You made me realize. तुमने मुझे एहसास दिलाया that you will be with me forever. कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। But now I am alone. लेकिन मैं अभी भी अकेला हूँ। फिर दोबारा से I wish you could stay with me. काश तुम मेरे साथ रहती। I wish you could love me. काश तुम मुझे प्यार करती। Just like I love you. जैसे मैं तुमसे करता हूँ। I wish you could forgive me. काश तुम मुझे माफ कर सकती। I wish I could control my heart. काश मैं अपने दिल को समझा सकता। I lost my dignity. मैंने अपनी इज्जत खो दी, अपना रुतबा खो दिया। Sorrow and pain are the part of my life. तकलीफ और दर्द मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। You made me realize that you will be with me forever. तुमने मुझे एहसास दिलाया कि तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी। But now I am alone again. Chapter 4 and Chapter 5 इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय।